चाहोगे? जिस मैच में एक बॉल पे 6 रन चाहिए, जिस मैच में एक बॉल पे 6 रन चाहिए, वो मैच देखना महसूस करोगे। हमारी टीम में एक लीडर है, प्रेम बालकर जी। वो रायपुर में प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। मैं बहुत सपना देखा था कि रायपुर में ये बड़ी टीम के अलावा एक इधर वाली टीम से कोई एक बंदा आए जो यहाँ काम करे। उस बंदे ने स्टार्ट कर दिया। बड़ी शानदार मीटिंग करवाई थी, और देखो कितने लकी है, दिल के अच्छे होते हैं। तो उस दिन दादा का भी टाइम मिल गया, मेरा भी टाइम मिल गया, और वो मीटिंग बड़ी अच्छी हो गई। यार, अगर आप मंदसौर के हो और अगर में काम करने की प्लानिंग नहीं बनाई, तो फिर आप मंदसौर के हो जाओगे, मजा नहीं आएगा। तो अरविंद भाई, हमारे अरविंद जी कोटा जो वाले हैं, मुझे दिख रहे हैं। आपको कोटा से कोटला यानी दिल्ली भी प्लानिंग करना पड़ेगा आपको, तभी आपको बड़ा विजन मिलेगा। आप अब हमारे वाव के ऊपर प्रेशर इनकम का नहीं है, वाव के ऊपर प्रेशर टीम बनाने का नहीं है, वाव के ऊपर एक ही प्रेशर है, जो क्राउड आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है, उसे एक नेक्स्ट लेवल पे, एक नेक्स्ट आयाम में अपने उसको ले जाना है। तो इवेंट्स भूमिका निभाते हैं। मैं कैसे पूछ सकता हूँ? वो पहला मेरा इवेंट जो मलेशिया, पहली बार इनेजिक में, दादा थे, मैं था, और भी कई लीडर्स थे उसमें। हम पहुंच गए वहां पे, तो 8-10 लोग थे तब, शायद समीर जी को वहां डेस 3 या डेस 4 का मिला था। तो हम इंडिया इंडिया चिल्लाए थे 5-6 लोग, लेकिन आज इंडिया इंडिया पूरा वर्ल्ड चिल्ला रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट, यू विल बी द फर्स्ट बिलियनियर मिलेनियर ऑफ योर फैमिली। यहाँ से यहाँ पे आपको वो इंफॉर्मेशन डालना होगी। तो मेंटल प्रिपरेशन का पहला रूल है कि लीडर विजनरी होता है, वो अपनी टीम को विजन दिखाता है। अब सपोज कीजिए आप शिक्षे हैं। अब एक शिक्षक के पास, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, एक शिक्षक अगर 50 लोगों को लेकर नहीं पहुंचता है, तो फिर समझ लो वो शिक्षक जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा है अपनी रैंक के साथ। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं। अब दूरी मायने रखती नहीं है कि दूरी है इसलिए, नहीं नहीं, दूरी आपने आपने सारे सेट कर लिया, अपनी अपनी नेविगेशन में आपने ही सेटिंग कर ली कि ऐसा है, ये ऐसा है तो ऐसा है। नहीं, लोग देखना, जानना, समझना, जीना चाहते हैं चीजों को। आपने अपने बैरियर लगा दिए। आपने पहले ही सोच लिया कि यार मैं यहां से वहां जाऊंगा, यहां से आऊंगा, यहाँ पे आऊंगा। तो कैलकुलेशन तब करिए जब कैलकुलेटिव चीजें मिलने वाली हो। ध्यान दीजिएगा मेरी बात का। जैसे 100 रुपए की लॉटरी है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आजकल मेले में खेलते हो, रिंग डालते हैं ना, बॉल में चली गई, अगर टिक गई वहां पे, तो सामने वाला पैकेट आपका है, वहां कैलकुलेट कीजिए आप। लेकिन जहां पे इनफाइनाइट मिलने की पॉसिबिलिटी है, जहां पे अथाह चीजें भरी पड़ी है, मिल सकता है, मिल रहा है लोगों को, वहां कैलकुलेट मत कीजिए। सेमसिया सर डे 6 है, उनकी वाइफ डे 6 है, उनका बेटा डे 4 है। आप आप केवल केवल टाइटल बोनस उठा के देखिए ना, कितना आ रहा है घर में। लेकिन लगे रहते हैं। यूरोप में अभी अभी एक आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूं मैं, आपके बीच में किस लेवल की हस्ती आ रही है, और ये बंदे दोनों मिल के किस तरीके से कहाँ कहाँ पे काम कर रहे। दादा, आप कोस्ट है ना? मैं आपको जी सर, स्क्रीनशॉट दादा भेजा मैं। को। हाँ, दादा को कोस्ट बना जी नहीं बनाया तो मैंने, दादा आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया है, प्लीज को शेयर कीजिएगा। मतलब मैंने देखा कि के पास समय नहीं है। जो जो हस्तियां हमारे बीच में आ रही है, मैं आपको बता दूं, अ, जब भी ओसिरो सर एशियन कंट्री आते हैं, तो इनके पर्सनल जो ट्रांसलेटर वो बन जाते हैं मिस्टर निक निक नकाउ सर, जो हमारे इवेंट में आए हैं। और जब भी वो जापान में प्रॉपर होते हैं, तो एक बंदा दुबला पतला सा है, स्लिम सा है, उनसे मिले हम, वो उनके बन जाते हैं वहां ट्रांसलेटर। तो निक सर से हम 1 घंटा तक, मैं और प्रधान जी, अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज के अंदर हम बात करके, उनको रिक्वेस्ट करके अग्री किए। और कल उनका मैसेज आया कि न केवल मैं आ रहा हूं, मैं अपने साथ 3 और जापानीज के साथ भी आ रहा हूं। हम इंडिया देखना चाहते हैं, हम वाव का इवेंट देखना चाहते हैं। जो उन्होंने
जो उन्होंने कमेंट किया व्हाट्सएप पे, वो मतलब दिल भर आया, आंखों में आंसू आ गए कि वी वांट टू शो यूर इवेंट, वी वांट टू शो वाओ इवेंट। ये है वाओ, ये है वर्ड्स ऑफ विजडम, ये है जिता के जीतने की जो हमारी परिकल्पना कल्पना है। तो आप अपने आप को बहुत चीप, सस्ते में आंक रहे हो, है ना, डोंट से चीप, मतलब आप अपनी वैल्यू खुद कम आंक रहे हो। अगर आपको एक मेले में खड़ा कर दिया जाए और आपके लिख के अपना प्राइस टैग लगाओ, आप घबराते हो कि ज्यादा लगा दूंगा तो ले जाएंगे नहीं। आप अपने आप को बनाइए। अगर आज हम जॉब करता है, प्रधान जी जॉब करते हैं, या मैं अगर जॉब करता, क्या सैलरी मानते हो? जो हमारा एक्सपीरियंस जो भी, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, हालांकि 2 लाख ज्यादा बोल रहा हूँ मैं क्योंकि हम IIT तो है नहीं, राइट, फिर भी 2 लाख मानता हूँ। आज 2 लाख पर डे कमाने की पॉसिबिलिटी में आ चुके हैं हम लोग, पर डे, विद विद फ्रीडम। ऐसी लाइफ किसको नसीब होती है? जो देश घूमता है, जो पूरा वर्ल्ड घूम सकते हो और अपना काम होता है। एक समय के बाद चीजें होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 4 साल, डिपेंड ऑन योर कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस, टेम्परामेंट, ऑल दिस थिंग। बट एक जो थ्रो आता है ना, वो 5 साल में, ये 5 साल आपको प्रिपेयर करते हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर, 50 ईयर कैसे जाएंगे आपके। तो माय डियर फ्रेंड्स, बचा के, सेव करके कोई नहीं बन पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। बचाना सेव करने से नहीं होता है, इनपुट करने से। चाहे पैसा आप बचा के अपने डब्बे में रख दो, 1 लाख रुपया, आज 1 लाख ही मिलेगा, और गलती से चूहा हुआ लग गया तो गया। लेकिन अगर आपने प्रॉपर उसको इन्वेस्ट किया अच्छे प्लेटफॉर्म पे, राइट, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो पैसा आपका ग्रो करेगा। एग्जैक्टली exactly, पैसों का और आपके मेंटल लेवल का सेम पैटर्न है। You have to invest your skill, you have to invest your quality, you have to invest your time, invest कीजिए। और शंखनाद 4, ये, क्योंकि अभी तक आप सबको पता भी है, मैं इसके बाद दादा को बुलाने वाला हूं। शंखनाद 4.0 के बाद इंडिया के जितने भी लीडर जो काम कर रहे हैं, वो जाग जाएंगे। क्योंकि दो ऐसे लड़के जिनकी एज 25 से 27 साल के बीच है, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर सिया मिंगवे एंड मिस्टर साइमन लो। मिंगवे जी 6 से 2-4 है, साइमन लो जो है वो 6 से 2-3 है। ये दोनों वर्ल्ड वाइड जा जा करके पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। हमने बहुत सोच समझ के इनको सिलेक्ट किया है, राइट। और उतना ही अच्छा इनका जो बात करने का तरीका है, इतना ही अच्छा इनका जो लेवल है, आपने उनके वीडियो में देखा होगा। खान साहब, मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर करा है, थोड़ा इसको ओपन करो। जी सर। तो हाँ, इसको ओपन कीजिए। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया की तरह, पेरिस की तरह, लंदन की तरह, और पूरे वर्ल्ड में छा जाए। देखिए, अभी मैं जब गूगल कर रहा था कुछ नॉलेज के लिए, तो मुझे ये सामने आया एमगार्ड का। तो ये दोनों दोनों टॉप लीडर्स ना, पेरिस, लंदन, रोम, है ना, ये बुचेस्ट, जर्मनी, है ना, और मेड्रियो। तो यहाँ पे मेड्रिड, सॉरी, यहाँ पे इनके अभी इवेंट्स हुए हैं, हटा दीजिए इसको। यहाँ पे इनके इवेंट्स हुए हैं, ये दोनों लीडर्स आपके शंखनाद के मंच पे, ठीक दादा के स्पीच के बाद, बैक टू बैक, और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रेडिएशन। मतलब कैसे हार्मोनाइज करेगा अपना प्रोडक्ट, कैसे एमगार्ड काम करेगा, और एमगार्ड आने वाला समय बदलने वाला है। क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन आने वाली है। सब जान चुके हैं कि मोबाइल रेडिएशन कितना बड़ा बवंडर कर रहा है देश के अंदर। तो ये दोनों आपको बताने वाले, जो इनेजिक का प्रोडक्ट आने वाला है, बाकी देश में तो स्टार्ट हो चुका है, सबकी इनकम डबल टिबल हो गई है। क्योंकि इसके आने के बाद हर हर ऑफिस में, अपने कैबिन में लग रहा है, आपकी जो कार होती है वहां लग रहा है, आपके बेडरूम में, आपका जहाँ ड्राइंग रूम में,
जहाँ मीटिंग लेते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि रेडिएशन क्या, किस लेवल पे अपने को खतरा कर रहा है। तो पेस्टिसाइड और रेडिएशन, जिससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मेट्रो सिटी में पानी को अल्कलाइन करके बेचना थोड़ा टफ है, लेकिन मेट्रो सिटी में, ध्यान दीजिएगा, रेडिएशन के साइड इफेक्ट से बचने वाला प्रोडक्ट चलाना सबसे आसान है। गांव में बेचना टफ होगा एमगार्ड, शहर में बेचना इजी होगा एमगार्ड। शहर में शहर में बेचना टफ हो सकता है कैंगन मशीन, और गांव में इजी है बेचना कैंगन मशीन। तो दोनों जो प्रोडक्ट है, इनका अपना जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है और ये कैसे होगा, और इन दोनों को जबरदस्त एक्सपीरियंस है। तो मैं जो जापान से चीजें लेके आया हूँ, जो समझ के आया हूँ, मैं तो ये समझ के आया हूँ कि अगर 1 घंटा भी मैं खराब करता हूँ अपना, मतलब मैं अपने आप को पॉइजन दे रहा हूँ। अगर मैं टीम से कनेक्टेड नहीं हूँ, मतलब अपने आप को मैं पीछे लेके जा रहा हूँ। वहां होते हुए भी कहीं जब भी टाइम, जब भी वाईफाई आया, हम ग्रुप से कनेक्टेड थे। कोशिश की हम लोगों ने कि आप लोगों से हम वेल स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड रहे। दादा ने जो परिवर्तन नाम की जो एक सीरीज स्टार्ट की है, इसका उद्देश्य है कि ग्राउंड लेवल पे आप अपनी टीम को बिल्डअप करो, एक बहुत बड़ा कारवा खड़ा करो। इसको हटाइए सर, खान साहब। तो दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि आपके बीच में आप सभी की जोरदार डिजिटल तालियों के साथ हमारी वाव एकेडमी के सीईओ श्री वैभव दादा को इनवाइट करते हैं। दादा का इवेंट्स को लेकर के काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। दादा खुद एक इवेंट की खोज है। मैंने बताया हूँ कई बार कि ये इस इंडस्ट्री के नहीं है, लेकिन ये इस इंडस्ट्री के इतने गहरे हो चुके हैं, लगता है कि इस इंडस्ट्री के लिए बने हैं। और हर डायमेंशन में अपने आप को चेंज किया है, चाहे वो बिजनेस मॉडल हो, चाहे वो प्रोडक्ट के ऊपर बात करने की बात, और अपनी एक विधा लेके आए। सबसे बड़ी बात है, अपना एक स्टाइल लेके आए, अपनी एक रेसिपी लेके आए। इन्होंने चीजों को स्टडी किया और हु बहू नहीं चिपकाया, या हु बहू नहीं उन्होंने परोस दिया। तो एक पैटर्न अपना बनाया है, एक डेवलपमेंट किया है। आज ये वाव के तीनों पिलर्स, युगल किशोर प्रधान सर, श्री वैभव दादा एंड महेश हाड़ा, ये तीनों ने जो मेहनत करके रखी है, आने वाले समय में तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनने वाला है। तो चलिए, मैं दादा आपको इनवाइट करता हूँ। दादा, करीब आई थिंक 741 साथी हमारे बीच में हैं। तो आपका स्वागत है दादा, ओवर टू यू। सभी को नमस्कार, सुप्रभात। और उम्मीद करता हूँ मेरा आवाज सभी नमस्कार तक दादा, पहुंच रहा है। नमस्कार। तो वाव को बनाया गया, शंखनाद 1 2 3 हो गया, 4 होने वाला है। और मैंने तो हमेशा ही बोला है कि अगर हम जिस प्रकार से सोलर कुकर होता है, सूरज तो चारों तरफ है, लेकिन जब हम सोलर कुकर खरीद के लाते हैं और उसमें खाना रखते हैं तो वो कच्चा खाना पक जाता है, क्योंकि सोलर कुकर सूरज की किरणों को डाइवर्ट करना जानता है, कन्वर्ज करना जानता है। तो जो अगर हम खुद को कन्वर्ज करना जानते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें इस इवेंट में आना चाहिए, या जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड इवेंट है उसमें जाना चाहिए। हर प्रकार के इवेंट से हम लोग घिरे हुए हैं, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, तो हम देखते हैं कि हर चौथे दिन कुछ ना कुछ इवेंट होता है। तो हम इवेंट में शामिल होने के आदी हैं। तो इवेंट में पार्टिसिपेट करना हमारी हैबिट है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक सोलर कुकर की तरह हम बने और सूरज की किरणों को कन्वर्ज करें, फोकस करें। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है, हमारा पहिए में से हवा निकल जाती है, तो हवा तो पूरे ब्रह्मांड में भरी पड़ी है, लेकिन साइकिल की दुकान पर पंचर वाले को ढूंढना पड़ता है, पंचर की दुकान पे ही जाना पड़ता है, और उसके पास जो कंप्रेसर होता है, उसने जो हवा इकट्ठा करके रखी है, वो हवा ही जो है पंचर ठीक करने के बाद भरी जाती है। ब्रह्मांड की हवा ऑटोमेटिक टायर में नहीं जाती। तो कहने का मतलब है कि प्रेशर तो लगाना पड़ता है, तो वापस आना पड़ता है। तो वापस आना पड़ता है, तो वापस कहाँ जाएंगे हम लौट के? हम आते हैं अपनों के बीच, जहाँ हमें इवेंट में वो लोग दिखते हैं जो 3 4 साल पहले हमारे साथ जुड़े थे, हम उनके साथ जुड़े थे। वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं? तो इन सब चीज़ों को जो है हम देखते हैं कि इवेंट के माध्यम से हम लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं और अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, है ना। इवेंट में होता का एक्सचेंज ही होता है। जैसे मैंने हमेशा बोला कि मेरे फादर जो है वो दिवाली पे कपड़े सिलाते थे, फटाके लाते थे, मिठाइयाँ आती थी।
मैं बड़ा हुआ, कमाने लगा, मैंने उनको डुप्लीकेट किया, मैं भी दिवाली पर कपड़े लाने लगा, है ना, पटाखे लाने लगा, फूल माला ये सब सारी चीजें लाने लगा। मैं बड़ा हुआ, मैंने पटाखे छोड़े, उड़ाना छोड़े, ये सब किया। मेरा बच्चा जो है वो बड़ा हुआ, वो पटाखे लाने लगा, वो नए कपड़े सिलाने लगा, वो कुर्ता पजामा पहनने लगा। तो कहने का मतलब हो क्या रहा है, एक्चुअली डुप्लीकेशन जो है ये हो रहा है। तो डुप्लीकेशन जब होता है तो किस चीज का डुप्लीकेशन हो रहा है? दिवाली का डुप्लीकेशन हो रहा है, एक इवेंट का डुप्लीकेशन हो रहा है। तो 5,000 साल से दुनिया दिवाली मना रही है, डुप्लीकेशन हो रहा है। तो करोड़ों रुपए, जब भी दिवाली होती है अगले दिन 2 दिन बाद पेपर में छपता है, इतने हजार करोड़ का धंधा हुआ, इतना बिजनेस हुआ। तो एक्चुअली इवेंट में होता क्या है फाइनली, जब इवेंट डुप्लीकेट होता है तो उसमें व्यापार होता है, व्यवसाय होता है, और वो करोड़ों में पहुंच जाता है, उसका कोई सीमा नहीं है, वो कितने भी हजारों करोड़ का हो सकता है। अगर इवेंट में मैं अगर 8-10 लोगों को लेके आता हूँ और उन 8-10 लोगों को बात समझ में आती है तो क्या होता है, हो सकता है कि वो 10 में से 2-5 लोग कन्वर्ट हो जाएं, और उन 2-5 लोगों में से ही एक कोई लीडर निकल जाए। तो कहने का मतलब है कि इवेंट में सबसे पहले तो जो हम देखते हैं, अगर बहुत सिंपल सिंपल बात करें, तो डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन के बाद व्यापार होता है। ऐसे ही अब आप होली को ले लो, होली का त्योहार है, इंदौर में तो बड़ा तगड़े तरीके से कल ही मनाया गया। तो फादर होली खेलते थे, मदर खेलती थी, उससे वो खेल घर में आया, हम खेलने लगे, हमारे बाद हमने छोड़ा, बच्चे खेलने लगे, बच्चों के बाद अब इनके बच्चे खेलेंगे। तो क्या हो रहा है, इस होली के इवेंट का डुप्लीकेशन हो रहा है। डुप्लीकेशन होने के कारण इवेंट जिंदा है, और डुप्लीकेशन होने के कारण जो सेकंड स्टेज होती है वो बिजनेस होता है। तो अगर मैं किसी भी इवेंट में अकेला जाता हूँ तो वो नुकसानदायक है, अगर मैं लीडर हूँ, है ना। और अगर मैं 2-5-10 लोगों को लेके जाता हूँ तो ये इवेंट मेरे लिए जो है लाभदायक है। ये इवेंट, ये डुप्लीकेशन मेरे लिए एक नया बिजनेस, नए प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इवेंट में कभी भी जो है अकेला आना घातक होता है, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। लेकिन जब हम 2-4-5 लोगों को लेके जाते हैं इस इवेंट में, चलो यार थोड़ा देख के आते हैं, घूम के आते हैं, तो हम देखते हैं कि ये इवेंट जो है, इसमें जो इसका जो सेकंड कड़ी जो है, पहला तो डुप्लीकेशन है, और दूसरा जो है बिजनेस, वो हमें, एक तो हम करना सीखते हैं, बिजनेस को जीना सीखते हैं, और एक नए बिजनेसमैन से जुड़ना सीखते हैं, एक नए एंटरप्रेन्योर से जुड़ना सीखते हैं, शुरुआत होती है। तो अमिताभ बच्चन की इस कविता के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और सुनते हैं अमिताभ को कि क्या बोला गया है, कैसे बोला गया है। इसके बाद हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे, 10-20 मिनट। हाँ साहब, स्क्रीन दिख रहा है पूरा? जी दादा दादा दिख दिख रहा रहा है? था। आवाज क्लियर आ रहा है ना, कि कम आ रहा है थोड़ा? हम्म। आवाज को थोड़ा सा बढ़ा दादा देता आ रहा हूँ। है, बहुत आ रहा है। हाँ, आवाज को बढ़ा आप देते थोड़ा हैं। बढ़ा दीजिए। हम्म। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब राह की कीलें पग छलनी कर देती हैं, ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है। ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है। भाग्य को भी अपनी मुट्ठी अधिकार से लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती। ध्वंस हुआ, विध्वंस हुआ, भंवरों में कहां फंसी कश्ती। विपदा में मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है। विपदा में मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है। अपने हिस्से का सूरज भी खुद खींच के लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं? पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं? हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं? किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। वापस आना पड़ता है,
फिर वापस आना पड़ता है। वाह। वापस आना पड़ता है और हम वापस आ रहे हैं, सभी लोग मिल रहे हैं। शंखनाद 4, 13 तारीख, रायपुर, ललित महल होटल। उसको तो होटल बोलना भी नाइंसाफी होगी, वो तो एक्चुअली महल ही है। महल जैसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कहते हैं ना, शब्दों का चुनाव बड़ा सोच समझ कर करना पड़ता है। तो वापस आना पड़ता है, और कहाँ आना पड़ता है? ब्रिलियंट कन्वेंशन के बाद ललित महल में आना पड़ता है, रायपुर में आना पड़ता है। तो जब हम यहाँ पर आते हैं, तो ब्रिलियंट कन्वेंशन में कहाँ 2500 लोग, और रायपुर में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहाँ 4800, 3900, 5000 टच होने की जो चांसेस है। इतने सारे लोग जब वापस आएंगे, मिलेंगे, 2500 तो आएंगे ही आएंगे जो शंखनाद 3 में आए थे ब्रिलियंट कन्वेंशन में। इनके साथ जो 1500 लोग नए आएंगे, ये 2500 तो आने ही वाले हैं, नो डाउट। इनके साथ जो 1500 आ रहे हैं, ऐसे करके संख्या 5000 जा रही है। और मेरे को लगता है कि ऊपर भी निकल सकती है, 5000 प्लस भी जा सकती है, और जाएगी ही ये संख्या। तो अगर इवेंट को मैं समझ जाऊं कि इवेंट में डुप्लीकेशन है, उसके बाद व्यापार है, उसके बाद तीसरी चीज विस्तार है, तो है ना, एक आयाम है, जो एक ठहराव जो हम चाहते हैं कि हमारे व्यापार में एक स्टेबिलिटी आए। इन्फिनिटी तो कुछ भी नहीं है, इन्फिनाइट तो लॉर्ड शिव हैं, भगवान शिव हैं। ईश्वर इन्फिनाइट है, अनंत है। लेकिन अगर कुछ फिगर मेरे दिमाग में है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, या इस बिजनेस से 100 करोड़, जो भी मैं कमाना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ तो हर एक के दिमाग में होगा ही कि इससे कितना कमाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि इससे लोग 6-6, 7-7 करोड़ रुपए पर मंथ भी कमा रहे हैं, ऐसे लोग साक्षात हमने देखे हैं। मेरे तो मतलब आप मान के चलो कि सौभाग्य है कि मैं कैंगन में हूँ, क्योंकि 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए पर मंथ कमाने वाले लोग जो मैंने सैमसिया को देखा, उनकी वाइफ को देखा, इन लोगों को, तो मैं इतना शौक हुआ इन लोगों को देख के, क्योंकि सुना ही था अंबानीस के बारे में, टाटास के बारे में, और अनेक बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में। लेकिन कभी 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए पर मंथ कमाने वाला इंसान मेरे आमने सामने बैठ के मुझसे बात करेगा, और मुझे बिजनेस समझाएगा, और ये बताएगा कि वैभव, मैं तो 3 महीने में सिक्से बन गया था, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने दिन नहीं देखी, रात नहीं देखा, मैंने पानी भी नहीं पिया, क्योंकि मैंने पानी पीने के लिए मशीन थोड़ी लिया था, मैंने तो बिजनेस करने के लिए मशीन लिया था। तो जब इस प्रकार की चीजें हम सुनते हैं, और वो आदमी टीवी पे नहीं सुनाता, सोशल मीडिया पे नहीं सुनाता, वो आपके सामने बैठ के आपसे बात करता है भोजन की टेबल पे, कि उसने इस बिजनेस को कैसे किया। उसने मशीन का पानी नहीं पिया, ना उसने मशीन का पानी लोगों को पिलाया, उसने लोगों को व्यापार समझाया। तो आज हम देखते हैं कि वो भी 5 करोड़ कमा रहा है, उसका लड़का भी 2 करोड़ कमा रहा है, उसकी वाइफ भी 3 करोड़ कमा रही है, मतलब 10 करोड़ का कॉर्पस परिवार में आ रहा है। और उनका एक लेग भारत में है, एक लेग भारत के बाहर है। तो कहने का मतलब, भारत अ, जिसमें वो आए गए, और उनको ये लगा कि नहीं यार, ये बिजनेस यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन जैसा अभी इस कविता में कहा गया है कि दिए से मशाल को ढूंढना पड़ता है, तो वो मशाल जो ढूंढी गई, वो मशाल दोस्तों हमेशा भारत की निकली, हुई भारत ही है विश्व गुरु, जो इंसान को कहीं ना कहीं ठहराव देता है। बिखराव को ठहराव देने का काम कभी भी किया है, तो भारत ने ही किया है। चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, चाहे वो फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग हो, या फिर वो सैम सिया हो, या कोरा हो, या फिर इनका लड़का मिंगवे सिया हो। तो इनको भी जो मिला अल्टीमेटली, जिसको हम मुक्ति कहते हैं, अल्टीमेटली जो फल मिला कर्म का, वो भारत आके ही मिला। भारत के लोगों ने ही आज 2000 3000 मशीनें जो जा रही हैं आज, जापान आज एक देख रहा है, उम्मीद की नजर से देख रहा है कि ये जो देश है, 125 करोड़ लोगों का हमारा देश, जिस दिन यहाँ पर मशीनें 2 लाख की 10 लाख हो जाएंगी, अभी तो अगर 2.5 लाख में देखूं तो हर घर में 5 मशीन है। तो एक्चुअली तो अभी हम 90,000 परिवारों तक ही पहुंचे हैं। क्योंकि इसलिए इतना कम पहुंचे हैं, क्योंकि इवेंट ही नहीं हुए हैं। और ये जानकर आपको बड़ी खुशी होगी, बता दूं मैं आपको इस बात को, कि ये वाव बिजनेस फाउंडेशन जो हमारा है, सबसे ज्यादा इवेंट करने का अगर श्रेय जाता है, अगर जोड़ लिया जाए हिसाब किताब, छोटे बड़े इंडिविजुअल, तो सबसे ज्यादा इवेंट अगर कहीं किए हैं, सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी ने की है, तो वो आप लोगों ने की है, वाव के सदस्यों ने इस मेहनत को किया है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतने इवेंट मुझे नहीं लगता कहीं भी हुए होंगे। आप खंगाल के देख लेना, 2-2 3-3 हजार लोगों को इवेंट करना कोई मजाक है कि? आज तक एनर्जिक अपने लेवल पे, जो जिसके 2.5 लाख परिवारों में जो मशीन गई है, वो इवेंट करती है, तो 2 से 3 हजार लोग आते हैं, और
वाह एकेडमी इवेंट करती है जिसके मात्र 14 से कुछ 16,000 सदस्य हैं, तो भी 2,500 लोग आते हैं और 5,000 आने वाले हैं। तो ये निश्चित तौर पे जो है ये बड़ी बात है कि हम ये सीख गए हैं कि इवेंट जो है उसी जिसका जो सार है, बिजनेस का सार, व्यापार का सार, व्यापार के विस्तार का सार, ये डुप्लीकेशन का सार ये इवेंट के अंदर ही है। अब इस इवेंट में मेरी इच्छा है मैं अकेला आ जाऊं, मैं पुराने कपड़े पहन के आ जाऊं, पुराने जूते में मोजे पहन के आ जाऊं, या मुझे जैसा आना है वैसा आ जाऊं। और एक है कि मैं जो है प्रॉपर आज जो तारीख है 21 तारीख, आज मैं प्लान करूं और 10 12 15 लोगों की लिस्ट बनाऊं और उनके साथ बैठूं, एक मीटिंग करूं, एक छोटा सा नाश्ता पार्टी करूं और चर्चा करूं कि किस प्रकार से हम लोगों को चलना है। तो इसको कहते हैं उत्साह। और जो पहले मैंने बात की उसको कहते हैं कि बस औपचारिकता। तो औपचारिकता करना है मुझे या मुझे वास्तव में उत्साह जो है मेरे अंदर है। तो जब हम 10 लोगों के साथ मिलते हैं तब जो है ऊर्जा जब चैनलाइज होती है तब उत्साह होता है दोस्तों। और हम जो अकेले अकेले रहते हैं, जब इसको कहते हैं जो एक बहुत खतरनाक वर्ड है डिप्रेशन, लीडर आ तो गया अकेला आया, मतलब भयंकर डिप्रेशन में है लीडर क्योंकि वो अकेला आया है। लेकिन अगर एक लीडर अगर 4 लोगों के साथ भी आया है तो वो उत्साह में है। तो 4 लोग अगर उसके साथ खड़े हैं तो निश्चित तौर पे उत्साह में है। तो मुझे डिसाइड करना है कि कोई भी किसी का कुछ भी रैंक हो वो मायने नहीं रखता, वो 2A है, 1A है, 3A है, 4A है, 5A है, 6A है, या उसके ऊपर की रैंक को मिलोगे। आज जो लोग 8 8 10 10 करोड़ कमा रहे हैं, जैसे मैंने आपको सैमसिया के परिवार का जिक्र किया, वो क्यों आ रहे हैं इस प्रोग्राम में? आज साइमन लो उसको क्या मिलेगा इंडिया से, वो क्यों आ रहा है ना? चलो सैमसिया का तो लेग है यहाँ पर तो वो आ सकते हैं, लेकिन दूसरे दूसरे लोग भी आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं इतने सारे लोग? ये भी अपने को रिचार्ज करने आ रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि वाओ एकेडमी नाम का जो चार्जर है, ये 5 मिनट में अगर खड़े हो जाएंगे ना इस मंच पर तो जो है 5 साल तक के लिए चार्ज हो जाएंगे। इसलिए इतने बड़े बड़े लीडर भी जो है यहाँ पर आ रहे हैं और जो है ये वाव से चार्ज होने आ रहे हैं, ये वाव को चार्ज करने नहीं आ रहे हैं, ये जो है डिस्चार्ज है तो खुद को चार्ज करने यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये वाव की ताकत है। और बस इसी चीज को समझना है। एक आम आदमी एक 1A 2A 3A 4A अगर समझ जाए कि बड़े बड़े लीडर भी खुद को चार्ज करने आ रहे हैं, और उनको चार्जिंग देगा कौन? आप लोग देंगे उनको। आप लोगों से चार्जिंग मिलेगी, ना कि जो है आप उनसे चार्ज होगे। ये तो एक्सचेंज प्रोग्राम है, नो डाउट, किसको कहाँ से चार्ज मिल जाए, लेकिन इसकी जो हकीकत है कि ये लोग आपको देख के चार्ज होंगे। जब इनके वीडियोस बनेंगे, इनकी रील्स बनेंगी और ये अपने अपने देशों में जाएंगे और बताएंगे कि ये है भारत। जापान एक एनिवर्सरी करता है, 50वीं एनिवर्सरी, उसमें 7,000 लोग आते हैं और हम जो कर रहे हैं उसमें 5,000 लोग आते हैं। तो देखिए कहाँ से कहाँ ये संगठन आ गया है कि 5,000 लोगों का एक समूह। मैंने हमेशा बोला है कि संगठन, समूह और भीड़ सभी में अंतर है। संघ मतलब जब कुछ लोग हैं जो जिंदा हैं और जो बात कर रहे हैं, जैसे गौतम बुद्ध ने हमेशा बोला संगम शरणम गच्छामि। जब बुद्ध नहीं रहे तो बुद्ध की बातें जब उन्हीं के साथ रहने वाले लोग करने लगे तो वो बना संगठन। क्योंकि जो संघ को बनाने वाला नहीं रहा तो वो संगठन हो गया। संगठन के बाद जब वो 2 3 आए दाएं बाएं भी लोग नहीं रहे जो बुद्ध को ढंग से जानते थे, तो हर आदमी अपना अनुभव शेयर करने लगा कि हाँ बुद्ध ऐसा कहते थे, बुद्ध वैसा कहते थे। जो अपने एक्सपीरियंस लोग बताने लगे तो वो बन गया समूह। और जब ऐसे लोग भी नहीं बचे तो वो बन गई भीड़। और भीड़ के साथ रहना हमेशा नुकसानदायक होता है दोस्तों। भीड़ के साथ चलना, भीड़ के पीछे चलना हमेशा डेडली जानलेवा होता है। संघ जो होता है वो सबसे सुरक्षित होता है, इसलिए कहा जाता है संगम शरणम गच्छामि। तो वाव जो है वो क्या है, कोई परिभाषित करेगा तो वाव एक संघ है। क्योंकि यहाँ पर अनेक लोग जो हैं जिंदा हैं, लाइव हैं। ना केवल वो फिजिकली लाइव दिख रहे हैं, वो विचारों से भी जिंदा है ना? क्योंकि जो है इंसान तो जाएगा आज नहीं तो कल, लेकिन उसके विचार जो है वो नहीं जाएंगे। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। वही हम जानते हैं, कोई भी लीडर आता है जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसका विचार जो है वो जिंदा रहता है। आज उपदेश मलिक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी बॉम्बे में, मैं भी था उसमें, कि ये तेरा पानी ये मेरा पानी। वो डायलॉग आज भी दुनिया को याद है, ये तेरा पानी ये मेरा पानी, है ना? उसी से प्रेरित होकर हमने एक डायलॉग दिया था कि मेरा पानी कुछ खास है। हमने ये डायलॉग नासिक में दिया था, तो मेरा पानी कुछ खास है। एक वो था आपका जो मेला होता है ना, व्यापार मेला, उसमें जो था हमसे पूछा गया कि हम पानी का स्टॉल लगा रहे हैं तो हम
क्या बात करें, हम क्या स्लोगन ऐसा लिखें जिससे एक बहुत छोटा सा स्लोगन होना चाहिए। तो हमने बोला मेरा पानी कुछ खास है। लोग आने लगे, क्या क्या खास है आपके पानी में। और वो प्रोफेसर जिसने वो मेला पार्टिसिपेशन किया था, जिनकी 15,000 सैलरी थी, आज वो प्रोफेसर जो है 3-3 लाख रुपए पर मंथ के उठा रहे हैं, सिर्फ मेरा पानी कुछ खास है इस एक स्लोगन से ने उनकी जिंदगी बदल के रख दी। न जाने कितने लोग उनके साथ आज जुड़ गए हैं, मेरा पानी कुछ खास है। और आज वो सभी 6 से होने वाले हैं, 94-95 मशीन पे वो लोग हैं। प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, जिनको नेटवर्किंग का एन भी नहीं आता था, वो धड़ल्ले से शानदार नेटवर्किंग कर रहे हैं महाराष्ट्र जैसे एरिया में। वो आने वाले डेस्टिनी जबरदस्त। विशाल वर्मा जी की टीम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, है ना। दूसरी भी हमारी टीमें वहां पर है। कल भी हमने एक जूम मीटिंग किया जो हमें लगा था 1 घंटा चलेगा, लेकिन 2.5 घंटे चला। तब हमें पता पड़ा है कि हमने कितना बड़ा काम महाराष्ट्र में कर दिया है ऑलरेडी, कितना बड़ा डेवलपमेंट, कितना बड़ा वहां पर व्यापार का विस्फोट होने वाला है। तो ये हमें तो पता भी नहीं था, हम सिर्फ कर्म करते रहे। और कर्म क्या था हमारा, कि लोगों को पानी के बारे में जानकारी देना, इस पानी के व्यापार के बारे में जानकारी देना, जिसको जो जानकारी चाहिए उसको वो जानकारी देना। और वो देने में हम कामयाब रहे। किसी को हेल्थ चाहिए थी, किसी को वेल्थ चाहिए थी, कोई इसमें अपने सपने ढूंढ रहा था, कोई इसमें अपना कर्जा चुकाने का कोई नुस्खा, कोई टोटका ढूंढ रहा था, कोई इसमें बीमारी से निपटने का कोई योजना बना रहा था, और कोई इसमें अपना भविष्य बना रहा था, तो कोई इसमें अपना करियर बना रहा। तो हमारे साथ सब टाइप के लोग आए हैं ना। इस संघ में सभी प्रकार के लोग आते हैं। कोई करियर बनाने वाला आया, कोई हेल्थ के लिए आया, कोई वेल्थ के लिए आया, कोई सपने पूरे करने आया, कोई कर्ज चुकाने आया, कोई न जाने किस किस के लिए आया। लेकिन बड़ा वो बना जिसने दूसरों के बारे में सोचा, जिसने दूसरों को बड़ा बनाने का सोचा, वो बड़ा बना। वो बड़ा नहीं बना जिसने खुद के बारे में सोचा, लेकिन जिसने दूसरों के बारे में सोचा वो अब बड़ा बना। और यही वाव है कि वाव बना है बनाने के लिए। इसीलिए आज 1,000 लोगों का प्रोग्राम, 400 का प्रोग्राम, 1,000, अब तो आम बात हो गई। पहले तो हम देखते थे कि जब हम डेमो का प्रोग्राम करते थे तो 20-25 लोग आते थे। मैं तो मेरी कहानी भी बता चुका हूँ कई बार कि लोग खाना खाने आते थे कि प्रोग्राम खत्म कब हो रहा है, जिम ने 9:30 बजे चलो भैया, आखिरी प्रॉपर्टी चल रही होगी, खाना खा के वापस आ जाएंगे। ये स्थिति थी, मैंने खुद देखी है कि लोग आते थे बिल्कुल जब प्रोग्राम खत्म होने वाला है। पहले पहले 5-10-20 लोग दिखते थे, फिर एकदम 9:30-10 बजे एकदम से 80-90-100 लोगों का मॉब दिखता था। आज ये स्थिति है कि 12 बजे प्रोग्राम होता है तो 12 से 7-8 बजे तक लोग हिलते नहीं। इतना बड़ा, मतलब हमें बोलना पड़ता है कि जाओ भैया यार जाओ। हमें कई बार वो प्रोग्राम छोड़ के हमारे होटल में जाना पड़ता है, लेकिन जो आए हैं वो लोग वहां से जाने ही नहीं चाहते। ये स्थिति और किसी टीम की नहीं है, ये स्थिति सिर्फ वाव फाउंडेशन की है। क्योंकि यहाँ पर तथ्य के साथ चीजों को बताया जा रहा है, हजारों ऑप्शन बताए जा रहे हैं कि जैसे चाहे वैसे जिंदगी को जी ले, है ना। तो ये एहसास, ये कला, ये सब चीजें जो सिखाई जा रही है यहाँ पर, इस कारण आज ये स्थिति आई है कि अगर 12 बजे कोई प्रोग्राम चालू होता है तो वो 7 बजे तक, 8 बजे तक, और जब होटल में चले जाते हैं तो वहां भी लोग 1 घंटे बाद मिलने आ जाते हैं, और अगले दिन भी आ जाते हैं अगर उनको पता पड़ता है कि यार रुके हुए हैं। तो ये कैसे, ये कि एक दिन में हो गया है कि नहीं, इसमें समय लगा, संघर्ष लगा, दिमाग लगा, पढ़ाई लगी, अध्ययन लगा, है ना, ज्ञान लगा, सब कुछ लगा इसमें। हमने कभी किसी को नहीं बोला कि आओ हम आपको 100 करोड़ कमाना सिखाएंगे, हमने कभी किसी को नहीं बोला, लेकिन हमने बोला कि हम आपको एक अच्छा इंसान बना देंगे। यही बोला वाव ने हमेशा। तो कभी नहीं बोला कि इतने करोड़, उतने करोड़, इतना बैंक बैलेंस। लेकिन जो है पैसा लोगों के पास अनायास ही आने लगा। आज हम देख रहे हैं यहाँ कई लोग हैं जो, जिनका कितने कर्जे में थे। श्रीराम पटवारिया जी हैं, आशीष कोसा जी हैं, है ना। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि जो है 18-18, 20-20 लाख के कर्जे में आए थे और आज खुद जो है सक्षम हो गए हैं, कर्जा तो चुका ही दिया है, बड़े बड़े इवेंट आज कर रहे हैं। और लास्ट मंथ में देख रहा था आशीष कोसा जी की 18 मशीन गई। पहले 2-3 जाती थी, अभी भी 8-9 चली गई। 18-18 मशीन बेचने लायक लोग बन गए। और नॉर्मल लोग, ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई अमिताभ बच्चन है वापस आना पड़ता है, नहीं है हमारे पास कोई अमिताभ बच्चन। आम आदमी ही हमारा अमिताभ बच्चन है, वो हमारा हीरो है, वो हमारा रियल हीरो है। तो जो है हमने कभी, क्योंकि इतना महत्व नहीं दिया कि कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई क्या है क्या है, नहीं ठीक है भैया, जो अपनी विधा में है बिल्कुल अच्छी बात है। अगर कोई क्वालिफिकेशन उसके पास है तो नो डाउट वो आगे जीवन में काम आएगी उसको। लेकिन ये बिजनेस है किसका? ये बिजनेस तो उसी का है ना जिसको कुछ नहीं आता है, जो बिल्कुल रॉ है, एक कच्ची मिट्टी की तरह। या तो उसको घड़ा बना दो,
या उसको जो है बर्तन बना दो, या उसको सुरई बना दो। तो जो कच्चा बर्तन, जो कच्ची मिट्टी जो गाँव में आई, वो हम देखते हैं कि जो है वो लोग आज डेवलप हो रहे हैं, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई ऐसी पानी की विशेष जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अभी मैं प्रोग्राम में गया था तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जल विशेषज्ञ हैं, पानी पे 10,000 घंटे बात कर चुके हैं, आपने क्या आयुर्वेद में जल अध्याय पढ़ा है क्या? आप, तो मैंने बोला नहीं, हमने नहीं पढ़ा। तो बोले फिर आपको पानी के बारे में क्या आता है? तो मैंने कहा आपने ऐसा पानी देखा है क्या जिसमें लोहा डालने पे जंग नहीं लगता? तो बोले हमने तो नहीं देखा। फिर मैंने कहा आपको क्या आता है? तो कहने का मतलब है कि ये ताकत आती कहाँ से है लोगों से लड़ने भिड़ने डिबेट करने की? ये कहीं ना कुछ तो पढ़ा है ना? ऐसे कोई बातें हवा में नहीं हुई। तो हमने जल अध्याय नहीं पढ़ा, लेकिन हमने कई लोगों के बैंक खाते को तो पढ़ लिया था कि इसका बैंक खाता हमें सही करना, और हम कामयाब हो गए उनके बैंक खातों को सही करने में। इतना ही बहुत है। मैंने मेरा तो खाता सुधार लिया, मेरे साथ जो आए 100, 200, 500, 1000 लोग, उनका भी खाता सुधार दिया। उनको एक संघर्ष करने का एक जज्बा उनके अंदर दिखाया। ये मैं कैसे कर पाया? क्योंकि मैंने इवेंट्स देखी, मैंने मूवीज देखी, मैंने चाणक्य को पढ़ा, हमने पढ़ा, अप्लाई किया, पढ़ा, अप्लाई किया, सीखा सिखाया, सीखा सिखाया, है ना? तो सीखा सिखाया, सीखा सिखाया में क्या हुआ? लोग अपने आप लखपति करोड़पति बनने लगे। तो आज 300 कहाँ, 70, 60, 70 मशीन का वाव का फिगर कहाँ, आज 400 प्लस का फिगर, और ये 1,000, 1,200 तक भी चला जाता। लेकिन क्योंकि वाव के पास कोई एक, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई चवन्नी नहीं है, इसका कोई बैंक खाता नहीं है, इसमें कोई स्टाफ नहीं है, इसका कोई बैक ऑफिस नहीं है, इसका कोई झमाझम कोई मॉल में इसका ऑफिस नहीं है ना? इसमें कोई इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब जो कहते हैं ना, अनऑर्गेनाइज्ड है पूरा। तो आज 500 जा रही है। अगर ये वाओ के पास पैसा होता, संपत्ति होती, ऑफिस होता, स्टाफ होता, बैक ऑफिस होता, और जो है हर चीज की एक मशीनरी होती, सिस्टम होता, तो आप कल्पना करिए कहाँ होता हम, कहाँ आज हम 14,000, 16,000 लोगों में इतना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और कहाँ हम देखते हैं कि 65,000, 70,000 लोगों में भी लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो वजह क्या है? वजह यह है कि हमने हमारी जड़ों को नहीं छोड़ा। छत्तीसगढ़ के जितने भी दरिया यहाँ मौजूद हैं, तो न- समंदर, नमस्कार बस्ता सर। या दरिया। तो अरे दरिया बाप रे। समंदर को सीधे बुलाते हैं। वेलकम माय फ्रेंड, नमस्कार सर जी, नमस्कार माय के प्रणाम। प्रधान सर, वेलकम मित्र, मेरे साथी, आइए सर सर। सर सर सर, दादा प्रणाम। महासमुद्र। दादा प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार सर। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। दादा, आपका अस्तित्व ही मेरा अस्तित्व है। आपकी उपस्थिति ही मेरा उपस्थिति है। जहां आप कदम बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं, वहां मेरे कदम बढ़ते हैं। आप दोनों की उपस्थिति, आप दोनों का कदम बढ़ाने से ही मेरे कदम बढ़ते हैं। तो आप दोनों की उपस्थिति, अस्तित्व बनाए रखना इस बिजनेस में, वही हमारी उपस्थिति, अस्तित्व और उपस्थिति को बनाए रखता है। इसलिए आप दोनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखिए, आप दोनों जितने ज्ञानी है, जितने गुणी है, उतना तो मैं नहीं हूँ। मैं एक लिमिटेशन में बंधा हुआ हूँ। फिर भी मैं अपनी विचार को जिस रूप में रखने की प्रयास करता हूँ, रखता हूँ। आज से 25 साल पहले जब मैं एक एमएनसी में काम करता था, मैं वहां पर रीजनल अकाउंट ऑफिसर था। बहुत बड़ी कंपनी थी, वहां मैं काम करता था आज से 25 साल पहले। तो जब 25 साल पहले काम करता तो किसी व्यक्ति ने मुझे अप्रोच किया, किसी भी एक मल्टीनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए मुझे अप्रोच किया। और अप्रोच करने की वजह से मैंने, जब वो बहुत बहुत बार आया, मेरे से बहुत बार बात किया, और मेरे को उस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बताया। तो उसकी बातों को या तो मजबूरी वश समझो, या जिस भी रूप में समझो, मैंने उस बिजनेस में ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही उस आदमी ने एक बहुत बड़ा काम किया, जिसके लिए मैं उसको आज धन्यवाद देता हूँ। उस आदमी ने सबसे पहले बिजनेस ज्वाइन करने के बाद मुझे सीधा 2500 रुपए की टिकट थमा दिया। और ये टिकट था एक बहुत बड़े कन्वेंशन का। और ये कन्वेंशन होने जा रहा था कलकत्ता सिटी सेंटर में। आप देखिए, आज से 25 साल पहले मुझे 2500 रुपये का टिकट दिया गया। तो क्या उस 25 साल पहले मैं 2500 की टिकट लेने लायक था? क्या मेरी मेरी जो उस समय 2500 रुपये का कोई टिकट देता और मुझे कहता कि चलो आपको इसके कन्वेंशन में जाना है, तो मैं क्या निर्णय लेता? 100% मैं उसको मना करता हूँ। 2500 रुपये आज से 25 साल पहले बहुत भारी रकम था, बहुत बड़ा रकम था। लेकिन उस आदमी ने ये नहीं कहा कि आप कन्वेंशन में चलो, मैं आपका टिकट देता हूं।
उसने कहा कि आप कन्वेंशन में चलो और टिकट भी आप ही देंगे। केवल टिकट 2500 रुपये का था, आने जाने का खर्चा अलग था, और कलकत्ता जाना था। तो उस दिन मैंने उस 2500 रुपये पेमेंट किया। 2500 मतलब आज से 25 साल पहले मैंने 2500 रुपया पेमेंट किया। तो 2500 रुपया पेमेंट किया करके आज वाई के प्रधान डेस्क फोर है। उस दिन मैं 2500 रुपये को मना कर दिया रहता, उस कन्वेंशन हॉल में नहीं गया रहता, तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, कि डायरेक्ट सेलिंग की पोटेंशियल के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। तो मेरा आज जन्म हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में, आज डेस्क फोर हूँ और भविष्य का डेसेट भी हूँ। तो मैं आज आज डेस्क फोर और डेसेट में आज वर्तमान में डेस्क फोर हूँ, मतलब हो ही गया लगभग डेसेट, भविष्य का डेसेट भी हूँ। तो उसका जन्म कहाँ हुआ था? उस कन्वेंशन हॉल में हुआ था, जो 2500 रुपये का मैंने पेमेंट किया था। यदि उस दिन मैं पेमेंट नहीं करता, तो मैं गारंटी देता हूँ आज वाई के प्रधान किसी एमएनसी या किसी कंपनी या कहीं कहीं भी अपनी जॉब में लगा रहता। बड़ा काम ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कभी नहीं आता। तो वो 2500 रुपया उस दिन में बचाए रहता, तो आज मैं $1 लाख का आदमी नहीं बनता। वो 2500 कितना मल्टीपल होकर आज $1 लाख का आदमी मुझे बनाया है। तो वो 2500 कितना इंपॉर्टेंट थे, देखिए सोचिए। उस 2500 को मैंने खर्च नहीं किया था, उस 2500 को मैंने एक भविष्य के लिए निवेश किया था डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि वो 2500 निवेश किया और उस कन्वेंशन में गया। उस कन्वेंशन में इतनी सारी भीड़ था, उस भीड़ के बीच मैंने देखा लोगों को उत्साहित होते, लोगों को उन्माद में देखा, और देखा कि लोग आगे बढ़ने के लिए कितना तत्पर है, कितना त्वरित है। लोग आगे जाना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चीजें मैंने उस दिन देखा। आज से 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और वहां जाने के, मैं उससे पहले कभी कलकत्ता गया नहीं था, उससे पहले मैं कभी एसी में सफर किया नहीं था। और मैं उस दिन एसी में सफर करके गया आज से 25 साल पहले, और कलकत्ता में उस कन्वेंशन को किया। वो अलग बात है कि मेरे महीने भर का तनख्वाह जितना उस समय मिलता था 25 साल पहले, वो पूरा खर्च कर दिया था एक ही प्रोग्राम में सिर्फ। तो अब मैं कहने का अर्थ यह है, उस दिन वो पैसा को मैं बचा लेता, तो आज प्रधान बचता नहीं, वो नौकरी करते रहता। उस पैसा को मैंने उपयोग किया, उस 2500 की पैसे की वजह से आज वाई के प्रधान डायरेक्ट सेलिंग में एक लीडर के रूप में जन्म हुआ है। मैं किस 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 लेवल का लीडर हूं मुझे नहीं पता, लेकिन आज डेस्क फोर होके, आज डेस्क फाइव, डेस्क फोर होके आज डेस्क एट की यात्रा में, डेस्क फोर कंप्लीट, डेस्क फाइव की यात्रा में तो हूं ही, डेस्क एट की यात्रा में हूं ही। तो आगे जाके ये तो होना ही है। तो मेरे को एक समझ में आया कि पैसा पैसा का आप उपयोग कर रहे हैं। आज आप कन्वेंशन, आज 13 तारीख को आप मीटिंग में आ रहे हैं, तो ये पैसा का उपयोग है, ये खर्चा नहीं है, ये दुरुपयोग ही नहीं है। लोग कैलकुलेशन करते हैं कि इस प्रोग्राम में मैं जाऊंगा तो मेरे इतना खर्चा हो जाएंगे करके। सर, शंखनाद 3 में आपके उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से कम 1000 लीडर गए थे। अब सोच के देखिए, वहां 2200 रुपया या 2500 रुपया शायद टिकट था, और ये आने जाने में, वहां रहने में कितना खर्चा किए होंगे। लेकिन वो शंखनाद 3 में इतना जाने के बाद, इतना पेनफुल यात्रा करने के बाद, इन्होंने आज शंखनाद 3 की वजह से आज शंखनाद 4 में, वो हो सकता है वो शंखनाद 3 में 4 आदमी लेके गए होंगे। आज वो शंखनाद 3 में जो गए, इसके वजह से आज शंखनाद 4 में आ रहे हैं, तो ये 10-10 आदमी को लेके आएंगे, 10-10 आदमी को ले आएंगे। अब सो छोटा सा एक चीज बोलता हूँ, एक 3A है, वो 3A अपने 10 लोग जो ज्वाइन हो चुके हैं, जो उनसे मशीन ले चुके हैं, वो 10 लोगों में से 5 आदमी को भी ले आता है, और बाहर से और 5 आदमी जो डेमो देखे हुए हैं उनको ले आता है। तो 5 और 10 आदमी को लेके आता है, तो इसी शंखनाद 4 में उसी समय तय हो जाएगा कि वो डेस्क 4 चला जाएगा, सॉरी, 4A जाने की उसकी संभावना 100% बन जाएगी। क्योंकि शंखनाद 4 में आने के बाद वो क्या करेगा नहीं करेगा, वहां का माहौल, वहां के लोगों का स्पीच जो है, उसके माइंड को ओपन करेगा। वो 10 लोगों की माइंड को ओपन करेगा, वो भी सोचेगा मुझे भी एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो हम रिकॉग्निशन कर रहे हैं, सुबह 9 बजे दादा आएंगे, 10:30 बजे तक उनका स्पीच होगा दादा का। 9 बजे इसलिए रख रहा हूं कि सबको, प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम को हम 1 बजे स्टार्ट नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम को किसी भी हालत में हमको 9 बजे स्टार्ट करना है। और शुरुआत में दादा सीधा मंच में जाएंगे,
आपका दीप प्रज्वलन करेंगे, उनका 1.5 घंटे का स्पीच होगा। यदि 12 बजे स्टार्ट करेंगे, 11 बजे करेंगे, तो दादा को हम वेस्ट करेंगे, मैंने उनका सही फायदा नहीं ले पाएंगे। इसलिए उनको दादा का जो ये प्रोग्राम है, सुबह 9 बजे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए, दादा अपना स्पीच खत्म करेंगे 10:30 बजे। 10:30 बजे वो जितने भी 3A हैं, हमारे जितने भी 3A हैं, पूरे सम्मान के साथ दादा के हाथों से उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जब उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो वो 3A जिन 10 लोगों को लेके आया है, वो देखेगा कि एक एग्जाम्पल के रूप में देखेगा कि ये व्यक्ति ने कुछ किया है, इसलिए आज मंच में जाके इसको सम्मान मिल रहा है। तो उसके मन में भी एक एक उत्सुकता पैदा होगी कि मेरा भी इस व्यक्ति के साथ मैं काम करूंगा, और इस व्यक्ति के साथ काम करके मैं भी 3A में जाऊंगा, मैं भी सम्मानित होऊंगा। ये उसके जीवन का एक उद्देश्य बन सकता है, वो 10 आदमियों में से। तो 3A जब को सम्मान करते हैं, तो हम समाज में एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। देखो भैया, ये आदमी ने मशीन खरीदा है, 3 लाख का मशीन खरीदा है। 3 लाख का मशीन खरीदने के बाद कम से कम 10 लोगों को इस बिजनेस में लाया है। 3 लोगों कम से कम 10 लोगों के घर में ये मशीन पहुंचाया है। ये एक उदाहरण प्रस्तुत होगा वहां पर। उसी तरह का 4A आएगा। 4A अपने साथ अपने 3A को लेके आएगा, और भी 10-15 लोगों को लेके आएगा। जैसे ही मिंगवे जी, दादा के बाद मिंगवे जी का प्रेजेंटेशन होगा, मिंगवे जी के हाथों में 4A को सम्मानित किया जाएगा, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जब उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो 4A के लोग जो बैठे होंगे, तो उनके मन में भी एक उत्सुकता पैदा होगी, उनके अंदर में भी एक विचार पैदा होगा कि मुझे भी 4A जाना है, कि ये व्यक्ति है। देखो, आज इस मशीन में जब जब ये बिजनेस में आया था, तो हम हंसते थे। ये व्यक्ति कितने लोगों से कितने रुकावटों को पार करते हुए आज 20 लोगों को ज्वाइन करके आज 4A बना है। एक एग्जाम्पल प्रस्तुत होगा, एक उदाहरण प्रस्तुत होगा। वो समाज में लोग बोलेंगे कि ये व्यक्ति कुछ हट के काम करके कुछ कर रहा है, और ये काम बड़ा काम कर रहा है। ये उदाहरण प्रस्तुत होगा। एक लीडर के रूप में अपने एरिया में वो एक लीडर के रूप में पहचाना जाएगा। इसी के बाद सिमोन जी आएंगे, सिमोन जी का स्पीच होगा। उनके हाथों से 5A को रिकॉग्नाइज करेंगे। जब 5A को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उनके कम से कम 20-25 लोग वहां बैठे रहेंगे। तो उनके मन में भी उत्सुकता होगी कि हमारा जिस व्यक्ति ने हमको लेके आया है, आज वो 5A में जा चुका है, तो हमको भी वहां पर जाना है, क्योंकि वहां का माहौल ही उनको प्रभावित करेगा, और उनके अंदर में एक उत्सुकता पैदा करेगा 5A जाने का, कि मेरे को भी इस बिजनेस करने का, 5A जाने का उनके मन में उत्सुकता पैदा होगा। उसके बाद और एक लीडर निक आएंगे, निक्सन जी आएंगे। वो 6A को सेलिब्रेट करेंगे, 6A को जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके बाद और लीडर आएंगे आपके जापान से जो आ रहे हैं, उनके हाथों से 6-2 को, -2 को, -3 को, -4 तक का हम वहां पर रिकॉग्निशन करेंगे। तो लोग देखेंगे यहाँ पर 3A भी है, 4A भी है, 5A भी है, 6A है, 6A2 है, -2 है, -3, -4 है। ये सब का रिकॉग्निशन होगा। और वहां पर जो रिकॉग्निशन होगा, तो जो आदमी जानेंगे लोग कि ये लोग मेहनत करते हैं, और मेहनत करके आज इतना बड़ा मंच इनको मिला है, और इस मंच में इनको सम्मान किया जा रहा है। तो आप सोच के देखो ये कितना बड़ा प्रोग्राम है। उस दिन मैं 2500 रुपए का टिकट दे के नहीं गया रहता, तो आज का वर्तमान का 2024 में आज जो आपके सामने अपना वक्तव्य दे रहा है, ये प्रधान पैदा नहीं होता। तो सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से पता चलता है ये बिजनेस कितना बड़ा है। आप एक गांव में जाके किसी को डेमो दिखाएंगे, तो डेमो दिखाते समय उसको पता नहीं रहेगा कि ये बिजनेस कितना बड़ा है। जब कन्वेंशन में आता है, आदमी जब कन्वेंशन में आता है, तब उसको पता चलता है कि ये बिजनेस कितना व्यापक है, कितना बड़ा है, कितना विश्व स्तर का है। ये चीज पता चलता है। और और ये पता चलने के उसके अंदर में एक भरोसा और एक विश्वास पैदा होता है कि नहीं यार, इतना बड़ा बिजनेस है, मुझे भी साइड इनकम करना चाहिए। क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में 2 चैलेंज है। एक चैलेंज है हेल्थ का, और दूसरा चैलेंज है साइड इनकम का। हर आदमी को साइड इनकम चाहिए, मतलब चाहिए। यदि साइड इनकम नहीं चाहता, तो मैं आज पैदा नहीं हुआ होता। मुझे साइड इनकम चाहिए था। मैं जो नौकरी कर रहा था, पैरेलल में मुझे पैसे, एक इनकम की दरकार थी।
ऐसा केवल मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं जिसको नौकरी करते हुए पैरेलल में इनकम की दरकार थी। हर व्यक्ति को एक साइड में एक इनकम की आज दरकार है, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य हमारी जो सामाजिक स्थिति है वो इस तरीके से हो चुकी है कि हर आदमी को एक साइड इनकम चाहिए। तो ये साइड इनकम के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं दिखा सकते हो, शंखनाद 4 में आप दिखा सकते हो, कैंगन बिजनेस इज बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर साइड बिजनेस। तो साइड बिजनेस के लिए इसीलिए लोगों को लेके यहाँ आना चाहिए। लोग यहाँ पर आएंगे तो क्या आएंगे, तो उनके अंदर में क्या पॉजिटिव परिवर्तन हो सकता है, क्या परिवर्तन हो सकता है? मेरे को नहीं लगता कि उनके अंदर में निगेटिव परिवर्तन होगा। 20 आदमी आपके बैठे हैं, 100% 19 आदमी आपके डिसीजन लेंगे, और इतना तगड़ा डिसीजन लेंगे कि आज देखिए भारत कितना बड़ा देश है। मैं उस दिन भी बात कर रहा था सर, वैभव सर, उस दिन मैं बात कर रहा था, आप मीटिंग में नहीं थे। मैं गया था अभी, जब जापान में गया था तो मैं हर लीडर से बात करता था। वहां पर जो लोग आए थे जिनको इनविटेशन मिला था वो सीरो के बर्थडे में, मैं सबसे बात करता था कि आप कौन से कंट्री से हो। इसलिए बात करता तो वो मेरे को पूछे कि मैं कुछ कंट्री से हूँ। वो तो हर कोई कोई बोलता था मैं बुल्गारिया से हूँ, कोई बोलता था मैं जर्मनी से हूँ, कोई बोलता था मैं बुडापेस्ट से हूँ। कई लोगों ने तो ऐसे देश का नाम लिया जिस देश का नाम में कभी सुना भी नहीं था। मैं बोला ये देश होता है इंडिया में है कि कहीं बाहर है करके, वर्ल्ड में है कि कहीं चंद्रमा और कहीं मंगल ग्रह में तो नहीं है करके। वो ऐसे 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 देश का नाम ही नाम ले रहे थे। तो जब वहां, तो वो लोग मेरे को जब पूछे कि आप कौन से कंट्री के हो, तो मैं जब बोलता था गर्व से बोलता था मैं इंडिया से हूं। जब इंडिया से बोलता था तो उनके मुंह में पानी आ जाता था और एक अफसोस होता था, काश मैं भी इंडिया में पैदा होता। इंडिया में पैदा होना ही एक सौभाग्य की बात है। आज आज हम इंडिया में पैदा हुए हैं। आज देखिए 140 करोड़ का देश है सर। बस में जा रहे थे, मैं और महेश आरा जी बैठे थे बस में, कंपनी के बस में जब जा रहे थे, हमारे सामने सीट में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो मैंने एक साइड वाले को छेड़ते हुए पूछा कौन से कंट्री के हो ऐसे करके। तो वो आदमी बता नहीं पाया, ले दे के बोला मैं वियतनाम का हूं करके। तो सामने वाला बोल रहा है प्लीज टॉक टू मी, मेरे से बात करो, आई आई कैन एक्सप्लेन यू, ऐसा करके बोला। तो मैं बोले विच कंट्री यू आर बिलोंगिंग, ऐसा करके। तो उसने बोला मैं वियतनाम से हूँ। और तो मैंने उसको दोबारा पूछा सर विच रैंक, आपका रैंक कौन सा है? तो उसने बोला मैं डे 7 हूँ, बोला उसने। वियतनाम का आदमी इस बिजनेस में डे 7 है। आप सोच के देखो। अब वियतनाम का पॉपुलेशन जाके देखो, वियतनाम का पॉपुलेशन होगा कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा होगा 1-1.5 करोड़ होगा। और इंडिया का पॉपुलेशन है 140 करोड़। तो वियतनाम जैसे 70-80 देशों को मिलाते हैं ना, तब हमारा भारतवर्ष पैदा होता है। इतने बड़े देश में हम लोग रहते हैं और इतना बड़ा बिजनेस। और देखो सौभाग्य की बात है कि हम लोग इतने बड़े देश में रहते हैं। उससे बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में है। उससे बड़े सौभाग्य परमात्मा को धन्यवाद दो कि हम एनर्जिक जैसे डायरेक्ट सेलिंग में है। तो भगवान ने तो आपको सब कुछ कर दिया, बात सब कुछ तो कर दिया, इतना इतना बड़ा लक्की आदमी बना दिया। आपको तो नाव में बैठा दिया है, गंगा पार होना। अब नाव में तो परमात्मा ने आपको बैठा दिया है, पतवार तो आपको चलाना पड़ेगा यार गंगा पार जाने के लिए। सही है, गंगा पार जाने के लिए पतवार कुछ नहीं है। इसका सबसे बड़ा पतवार है शंखनाद 4। शंखनाद 4 में आइए, पतवार चलेगा, आप गंगा पार जाओगे। पूरा पूरा यहाँ जितने डिस्ट्रीब्यूटर है, इतने बड़े देश में आप हो, 3A 4A 5 हो, अपने माइंड सेट को परफेक्ट कीजिए। उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान आने मत दीजिए। 100% डेस्ट्री बनने लायक लोग आपका इंतजार कर रहे हैं आपके पास। उस आप यहाँ बनोगे, मतलब बनोगे। एक बार डेस्ट्री बन जाते हैं सर। मैं एक दूसरा चीज अनुभव किया दादा, एक दूसरा चीज अनुभव किया कि ओशिरो जी के बर्थडे में इतने सारे लोग आए हैं जिनको इन्विटेशन दिया गया है। वो स्वतः आएगा, कोई उनको मैंडेटरी नहीं था, लेकिन वो स्वतः गए थे। मैं भी स्वतः गया था इतना पैसा खर्चा करके। तो मैंने वहां पर बैठ के सोच रहा था क्या ये ओशिरो जी से प्यार करते हैं इसलिए आए हैं? तो मेरे को ऐसा लगा, बहुत सोचा, नहीं ये ओशिरो जी से प्यार करते हैं इसलिए ये लोग नहीं आए, ओशिरो जी इनको प्यार करते हैं इसलिए ये लोग आए हैं। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर डेस्ट्री है, जितने जितने भी डेस्ट्री हैं, आप जितने भी डेस्ट्री वहां पर उपस्थित है,
वो उनको इतना सम्मान, रिकग्नाइज, इतना प्यार करते हैं। मैंने वहां पर देखा कि ओशिरो जी की सबसे बड़ा चीज में, वो उनको पहचानने में, अभी तक इतनी नजदीक से उनको कभी नहीं देखा था, उनके परिवार को कभी नहीं देखा था, लेकिन उस बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी में लोग बर्थडे मनाने में, नाचने गाने में लगे हुए थे। मैं केवल ओशिरो जी को देखता था, उनके चेहरे को देखता था, उनके परिवार के चेहरे को देखता था, उनको रीड करने की कोशिश करता था, उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता। मेरे को एक ही चीज पता चला जापान जाके कि ओशिरो जी की मंशा, नियत बहुत साफ है। यदि किसी आज आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया में इसलिए कंपनियां डूबी है, इसलिए डूबी है कि लोग, जो कंपनियां होती थी, उनके जो कंपनियां के मालिक होते थे, उनकी मंशा और नियत साफ नहीं होती थी। ओशिरो जी ने जितने भी देश में ये एनर्जी का काम चल रहा है, सब जगह अपनी कंपनी को सिस्टमाइज कर चुके हैं। अब उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया में इस बिजनेस को सिस्टमाइज करने का। आज जानते हैं कि क्योंकि इंडिया में एक बार बिजनेस सिस्टमाइज हो जाएगा, तो ये बिजनेस, वो एक दिन के लिए या 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ कमाने के लिए, कुछ मशीन बेचने के लिए वो इंडिया नहीं आए हैं। वो इंडिया इसलिए आए हैं कि वो इंडिया के लोगों की जिंदगी को वो देखना चाहते हैं। जीरो का आदमी कैसे हीरो बनता है एनर्जिक में, वो देखना है, वही उनकी मंशा है, वही उसकी नियत है। आज 8 साल इस बिजनेस को हो चुका है। पिछले 8 सालों में इस बिजनेस में क्या हुआ वो बिल्कुल मायने नहीं रखता है। ये अगले, अब आने वाले सालों में क्या होता है ये मायने रखता है। तो पिछले 8 सालों में ये बिजनेस में इतना पैसा है, जितने लालची लोगों ने गलत तरीके से ये बिजनेस को किया, सब खत्म होते गए हैं। आज इंडिया में 4 टीम ऐसी है जो बहुत ही ओशिरो जी के नजर में है, और सबसे बड़ा चीज है कि वाव एकेडमी उनके नजर में है। क्योंकि वाव एकेडमी की जो चर्चा है पूरे मार्केट में इस रूप में है कि वाव एकेडमी, ये लोग बहुत ही साफ सुथरे ढंग से काम करते हैं। ओशिरो की मंशा है ईमानदारी से काम हो, ओशिरो की मंशा है सही नियत से काम हो, ओशिरो की मंशा है डिस्काउंट मत मिले। क्योंकि डिस्काउंट से यदि आप मशीन देते हैं तो इससे कंपनी का वैल्यू कम होता है। तो ओशिरो की मंशा है कि हाँ डिस्काउंट ना दिया जाए। तो ओशिरो की जो जो मंशा है, वो मंशा को पूरा करने वाला कोई संगठन है तो आज वैभव दादा सीओ का संगठन वो वाव एकेडमी है। वाव एकेडमी आज जापान में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो मायने नहीं रखता है कि वाव एकेडमी में कितने लोग रैंक पाए हुए हैं, कितना बिजनेस दे रहा है। वो मानना मा, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए। उनके लिए इंपॉर्टेंट दिखता है वाव के माध्यम से इंडिया में एनर्जी का भविष्य देख रहे हैं वो लोग, क्योंकि ऐसे संगठन की उनको जरूरत थी। और ये संगठन दादा आपके माध्यम से हो रहा है, बहुत बड़े महायज्ञ कर रहे हो आप। इस यज्ञ में आप धुरी बन के रहिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको साथ देंगे, सब लोग साथ देंगे, आप आगे खड़े रहिए। ये वाव एकेडमी एक बहुत विशाल कंपनी, विशाल संगठन बनेगा। क्योंकि इसकी हम हमेशा संघर्ष की बात करने वाले लोग हैं, हमेशा ईमानदारी की बात करने वाले हैं। यदि होता होगा फिर भी हम रेक्टिफाई करने की बात करते हैं। सर 5 मिनट, 2 मिनट और बोलना चाह रहा हूं, थोड़ा सा परमिशन दीजिएगा। तो इसलिए इसलिए वाव एकेडमी की जो मंशा मैं देख रहा था, मैं नीक से भी बात किया, जैसे भी बात किया, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करता था और लोगों की समझ कर करता था। वहां पर नागेश्वर शुक्ला के 5 लोग गए थे, 5 या 7 लोग गए थे। मैं और महेश ठाड़ा जी थे, सुदेश मलिक जी गए हुए थे, और साउथ से एकमात्र व्यक्ति गया था रमेश अन्नावानी, और राजन मांचरेकर जी गए थे। बस इतने लोग ही गए थे। इतने लोगों में मैं वही चीज देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, आने वाला भविष्य कौन है। अभी तक किसने कितना बड़ा काम किया मायने नहीं रखता भाई साहब। अब आने वाले समय में वाव का समय आने वाला है, क्योंकि वाव का मंशा और नियत सही है। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन में कर रहा था, एक हॉल ऑफ फेम वहां पर लगा हुआ था जिसमें लिखा था 682-3 682-27 ग्लोबल प्रोड्यूसर करके लिखा हुआ था, और सबका फोटो लगा हुआ था। वहां 682-7 3 थे, उसके बाद 6 भी रहे होंगे, और बहुत सारे जयश्री, उसमें मेरा भी फोटो लगा हुआ है, महेश ठाड़ा जी का सब लगा हुआ। तो मैं सोच रहा था ये डे सेट अभी तक क्यों नहीं बना है, डे सेट कहीं नहीं बना है। मैं बहुत सोच रहा था रोमी वाडिया क्यों नहीं बना है,
विज्ञा संकेती अभी तक क्यों नहीं बनी है, और जो वियतनाम का आदमी था वो भी अभी तक क्यों नहीं बना है। तो मैंने सोचा वो 1.5 वो पवित्र शिखर है, वो कैलाश पर्वत जैसा शिखर है जहां पवित्र आत्मा ही जा सकता है, जिसका नियत शुरू से लोगों को बनाने का होगा, लोगों को आगे बढ़ाने का होगा, लोगों के प्रति जो सोचता होगा वही व्यक्ति वहां डे सेट में जाएगा। भले ही वो डे सेट का जो शिखर है वो उसके लिए 10 साल इस कंपनी को इंतजार करना पड़ेगा, तक करेगा, लेकिन वहां पे जाएगा तो वही व्यक्ति ही जाएगा। तो मनसा नियत बहुत इंपॉर्टेंट रखता है बॉस। किस मनसा और नियत से आप इस बिजनेस को कर रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी मनसा और नियत के बहुत बड़ा कंपनी गाहे बगाहे जिस रूप स्वरूप में परमात्मा ने आपको दे दिया इतने बड़े देश में, इसको संभाल के रखो। इतना बड़ा मौका है, ये मौका यदि आपके हाथ से जाएगा तो कई पीढ़ी आपके ऊपर उंगली उठाएगी। तुम तो भी कर रहे थे, तुम कैसे नहीं बन पाए, हमारे बाजू वाला प्रधान अंकल कैसे बन गए, वो गंगाधर अंकल कैसे बन गए, वो ताराकांत जी कैसे बन गए, अरुण जी कैसे बन गए, वो पंडा जी कैसे बन गए, ये हमारे निर्मलकर जी कैसे बन गए, तुम भी तो बन सकते थे। वहां आपका पीढ़ी उसका क्वेश्चन मार्क कर सकता है। उस समय आपके पास जवाब नहीं रहेगा, सिर्फ आपके पास एक ही चीज रहेगा, अफसोस अफसोस अफसोस। तो इसीलिए आज इस कंपनी में जिस शिद्दत से हमारा कंपनी का मालिक का नियत है, मैंने वहां देख रहा था उनका बच्चा, इतने बड़े एम्पायर का बच्चा युवराज था वो बेचारा हम लोगों को दूध मिला हुआ, युकान मिला हुआ, उन्हीं के डेयरी का दूध का कप दूध सर्व कर रहा था, लीजिए पीजिए। वो इंग्लिश नहीं जाए नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने वहां पर एक ट्रांसलेटर रख के हमको सेवा दिए, इतना रिस्पेक्ट दिए। और उन्होंने एक बहुत बड़ा बात बोला था। उन्होंने बोला ये जो युकान हल्दी है ये इंडिया से हम लोग लाए थे, बोला उन्होंने, ये इंडिया की है। बोले वाह, इंडिया जापान में नहीं होता था, और युकान हल्दी हम इंडिया से लाके ये हल्दी इंडिया से लाके इसको युकान हल्दी बनाया है, और ओकिनावा में भी इसका ब्रांड है। बोले ओकिनावा में इस हल्दी के नाम से एनर्जी को जाना जाता है करके। कितनी बड़ी बात है। आप देखो वहां ये हल्दी वहां जाके युकान के रूप में कन्वर्ट होकर अब हमारे देश में आएगी। ये होता है जापानीज लोग। तो जापान में एक चीज और देखा सर, वहां के लोगों की सहजता सरलता देखा, सौम्यता देखा हमें। वो किसी के लिए मदद करने के लिए तत्पर होते हैं। तो ये हर लोगों के बीच में मैंने देखा। मैं और महेश जी एक जगह फंस गए थे, हम किधर जाए पता नहीं चल रहा था, इतनी ठंडी लहर चल रही थी। मैं महेश जी को बोलता था कैसे भी करके टैक्सी लो, चल चलो भागते हैं यहाँ से करके। तो वहां पर दो आदमी मिल गए, उन्होंने हमको वहां रेलवे कम से कम 2 किलोमीटर तक लेके गए और प्रॉपर ट्रेन में बिठाए। और मैं समझ नहीं पाया ये लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, ये दो अनजान आदमी। वो भी तो पैदल वहां पैदल पता चला कि पैदल। ये उनकी संस्कृति है, ये उनकी परंपरा है। तो हम ऐसी संस्कृति ऐसी परंपरा के देश से आए हुए कंपनी में जब काम कर रहे हैं तो उनकी मनसा नियत क्या होगी। हम उस मनसा नियत को समझ के इस बिजनेस में काम करें। शंखनाद 4 हो रहा है, शंखनाद 1 भी हुआ, 2 भी हुआ, 3 भी हुआ, 4 भी हो रहा है। जब 4 हो रहा है तो मान के चलो अगले साल 5 भी होगा। जब अगले साल 5 होगा तब आपकी स्थिति क्या होगी। 5 होगा तो 6 होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, निरंतर। अंततः इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये कभी बंद हो गया, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। और यही सिस्टम जब चलते रहेगा तो एक दिन आप भी डेथ 3 बनोगे। और 100% बता रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं एक दिन किसी न किसी शंखनाद में ओसिरो जी पूरे परिवार के साथ जरूर आएंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि हमारी चर्चा, हमारे वाव एकेडमी की चर्चा पूरे ग्लोबल स्तर में चर्चा हो चुकी है। इंडिया का एक ऐसा टीम है जो चीटिंग नहीं चाहता, ईमानदारी से काम करते हैं। छोटे छोटे लोग हैं, ग्रास रूट के लोग हैं जो आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते हैं। वो पैसे वालों का टीम नहीं है, वो पसीना बहाने वालों का टीम है करके वो जानते हैं। तो इस टीम की उनकी नजर है दोस्तों। जब उनकी नजर आप पर है
तो आपकी नजर भी उन पर होना चाहिए। फिर देखो कहानी क्या होता है। शंखनाद 4 जबरदस्त तरीके से करते हैं अपन सब मिलके। ये हमारा पारिवारिक कार्यक्रम है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और इस पारिवारिक कार्यक्रम को जोरदार हिट करते हैं। और जोरदार हिट करेंगे तो मजा आ जाएगा। और कितना आपके मैंने आप देखो, एम गार्ड आ रहा है। एम गार्ड के बारे में मैं जो सुना था, आईडी भी लगेगी उसमें। आप सोच के देखो, 3 लाख रुपया अभी निकाल रहे हैं, 1.5 लाख नहीं निकाल लेंगे। एक एक घर में 3 3 मशीन निकाल देंगे अपन। तो ये क्या होने वाला है, ये चीज को देखो। इसमें डटे रहो। ऊंच नीच होते रहता है, किसी के साथ नहीं हुआ। वो प्रकृति का नियम है। उस प्रकृति के नियम में आप अपने आप को समाहित करो, उसको चैलेंज मत करो। चैलेंज करो आप अपने आप से कि मेरे को ये चीज करना है। आज वैभव दादा जो भी बात बोलते हैं, महेश हाड़ा जी जो भी बोलते हैं, और ये वाई के प्रधान छोटा आदमी जो भी बात बोलता है, वो आपको समझ में नहीं आता है, तो एक काम करना, एक बड़ा मंत्र दे के जा रहा हूं। ये हमारी जो बातें आपको समझ में नहीं आता है, तो इसी बातों को आप अपने आप से बोलो। भैया आप हमको शायद रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, इसलिए हमारी बात नहीं मानते होंगे। जब यही बात को आप अपने आप को बोलोगे, तो आप अपने आप को तो रेस्पेक्ट करोगे ना। तो आपको तो मजबूरी हो जाएगी अपनी बात को मानना। आप हमको बोलते हैं आप 10 आदमी लेके आना, तो आप मत मानिए हमारी बात को। आप अपने आप से बोलो कि मैं 10 आदमी लेके आऊंगा। तो आप अपने आप को रेस्पेक्ट करोगे, आप जरूर 10 आदमी को लेके आओगे। क्योंकि आप अपने आप को जब जो बातें बोलोगे, उसको तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला है ना। तो इस तरीके से इस बिजनेस को करने का प्रयास कीजिए साहब। हम तीनों साथ खड़े हैं, सदा दिन के लिए साथ खड़े हैं। ऊंच नीच बाधाएं रुकावट सब आएगी, वो आई भी थी, और आ भी रही है, और आएगी भी। उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगली बार बर्थडे में हम 2 गए थे, अगली बार बर्थडे में 5 7 10 20 आदमी जाएंगे, इसी सोच के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू प्रधान सर, थैंक यू। और आपको इस प्रकार से हम विदाई नहीं करेंगे। आपको आते समय भी आपके लिए एक शेर था, क्योंकि आप समंदर हो, आपके लिए जाते समय भी एक शेर है। इस शेर के साथ आपको विदा करेंगे। नदी खारे समंदर के लिए जज्बात से तर है। वाह। नदी खारे समंदर के लिए जज्बात से तर है। समंदर को पता है ये नदी का वो मुकद्दर है। क्या बात, क्या कविता है। वफा और बेवफाई की मिसालें हैं यही दोनों। वफा और बेवफाई की मिसालें हैं नहीं दोनों। समंदर की कई नदियां, नदी का एक समंदर है। समंदर की कई, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह, नदी बहुत अच्छा। समंदर की कई, अंकिता। तो समंदर की कई नदियां, नदी का एक समंदर है। कई नदियां जहां मिलती है, वो समंदर महासमुंद से निकल के अब रायपुर में आ गया है। और वो और कोई नहीं है दोस्तों, वो है वाई के प्रधान, है ना। तो इतनी सारी नदियां मिल रही हैं वाई के प्रधान में, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर आईडीज मिल रही हैं वाई के प्रधान में। तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा की जो नदियां हैं, उसका समंदर हमारे बीच में आज है। नेटवर्किंग का बेताज बादशाह, तो 8 लाख 10 लाख लोगों की टीम बनाने वाले हमारे बीच में मौजूद है। तो थैंक यू सर, आप इस फोरम में आए, थैंक यू सर। फोरम पे आए। और जो है ये मंच में हाड़ा जी को सौंपता हूँ। और दादा आप भी लीजिए कुछ पार्टिसिपेंट अपने जो सीख से हैं शेयरिंग। प्लीज काफी आप कुछ इसको लीड लोगों का कीजिए हैंड प्लीज। रेज मुझे दिख रहा है यहाँ पे, किसका है जी। आई डोंट नो कौन कौन। यहाँ अभी किसी का मनोज त्यागी का था मेरे को लगता है। अरे किसी को भेजो ना, अगर मेरा लगेज ले जाएगा। अगर तो मैं प्रशांत प्लीज शाह जी हो, राम रतन, जितने भी डेस टू हो दादा, डेस टू कंपल्सरी लीजिए। उसके बाद में ये पहले 2 ले लीजिए, दिनेश पांडे जी, अतुल जी को। उसके डॉक्टर बाद राम सभी बहादुर पटेल सर हैं दादा। हाँ, राम बहादुर पटेल ऑल जी को डेस टू अनम्यूट कर प्लीज दीजिए। आप लोग। हाँ कैमरा ऑन कीजिए, डेस टू मैंडेटरी है, जागिए। दादा 1 मिनट लूंगा मैं। रायपुर में शंखनाद 4 हो रहा है, देखो सपनों का भोर हो रहा है। और अभी तक देखो कोई सो रहा है, उसको बताओ रायपुर में शंखनाद 4 हो रहा है। चलिए सर प्लीज लीजिए। दादा मैं थोड़ा मार्केट में हूँ, 5-7 मिनट से आता हूँ।
ओके ओके, ठीक है। जब तक अतुल बेलवा जी को अनम्यूट कर दीजिए। जब तक अतुल बेलवा जी को कर दीजिए, है ना। जी दादा। जी ऑल दादा। डेज टू प्लीज रेडी रहे, ऑल डेज टू। अतुल बेलवा जी को कर दीजिए, दिनेश पंत जी को कर दीजिए, है ना। और जी, फिर हम, दिनेश सर को करते हैं, फिर अतुल जी करते हैं। हाँ, दिनेश जी को कर दीजिए। देवक साहू जी को कर दीजिए। देवक साहू जी ने भी हैंड रेस किया है, छत्तीसगढ़ से हैं देवक साहू जी। सो दिनेश पंत जी को आपने कर दिया अनम्यूट। जी दादा। दिनेश जी को सुनते हैं, फटाफट फटाफट सबको 2-2 मिनट सुनते हैं। दो देव, दो मिनट बोलेंगे क्योंकि 9:06 हो गया है। हाँ, सभी को दादा दो दो। बिल्कुल 2 मिनट से पहले समाप्त करूंगा। क्या एक्साइटमेंट प्रधान सर, हांडा जी, आपने जापान नहीं, पूरा आपने दुनिया को दिखा दिया है। और यहाँ पर एक बात आज महसूस हो रही है, जो हम कहते हैं ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो ये देश स्वर्ग से भी महान है। अमेरिका स्वर्ग हो सकता है, पर हम उससे भी आगे हैं। और अभी भाई के प्रधान सर कह रहे थे, उस शिखर पे कौन पहुंचेगा। तो वो भगवान की एक लाइन आती है, सूर्य नर मुनिजन वो सोई भावा मोई कपट चल छिद्र न भाव, कपल छिद्र नहीं करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है तो वह है। और दूसरी बात, वॉ का संदेश क्या है, अभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मानिए ईश्वर किसी न किसी रूप में कोई संदेश देता है, वो आपको करने का अवसर दे रहा है। और अवसर भी कितना बड़ा दे रहा है। ये वो एकेडमी वो है जो अभी वो यूनिवर्सिटी का शेप लेने जा रही है। और जहां अभी आज की तारीख में हांडा जी बोल रहे थे और वाई के प्रधान सर बोल रहे थे, 2 लाख पर डे कमाने वाले लोग पैदा हो चुके हैं। और उसी का अनुसरण करके आप भी आएंगे उसमें। तो ये जो इनाजिक जो नया प्रोडक्ट बना रही है, अभी हम गार्ड की बात कर रहे थे, वो प्रोडक्ट बनाएगी। पार्टनरशिप क्या है, बिजनेस बनाने के लिए कौन आगे आना चाहता है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन, व्यक्ति बिजनेस नहीं बना पाएगा, समूह का बिजनेस दादा ने बोला अभी। तो जब ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और बिजनेस ही क्या है, प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना बिजनेस नहीं है, ट्रेनिंग लेना, यानी वो एकेडमी कर क्या रही है, कौन सा बिजनेस सिखा रही है, विचारों के आदान प्रदान करने के लिए कैसे बोले, इसको सिखाने का बिजनेस कर सिखा रही है। और ये बिजनेस सीखने के लिए, यानी इस तरह का स्किल लेने के लिए, जो लोग एमबीए करते हैं, आईआईएम से, अहमदाबाद से करते हैं, कहीं से करते हैं, बड़ी जगह से, हार्वर्ड से करते हैं, तो उनके उस ब्रेन को वहां सेलेक्ट करके लिया जाता है। यहाँ कोई सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया रखा ही नहीं है। हर व्यक्ति जो अपने को आगे बढ़ाने के सपने देखता है, देखना चाहता है, उसके लिए इस मंच के माध्यम से ट्रेनिंग लेने का माध्यम बन रहा है। और जिस तरह की हमारे आज विभूतियां बैठी हैं, ऐसे कई लोग और निकलेंगे जो इसकी फैकल्टी बन के इसकी ट्रेनिंग दे रहे होंगे, जो वास्तविक ट्रेनिंग होगी, वो प्रोफेशनल वाली ट्रेनिंग नहीं होगी, वो प्रैक्टिकल फील्ड वाली ट्रेनिंग भी होगी। तो जीतेगा वही जो उस ट्रेनिंग को लेगा और आगे बढ़ेगा। वो बढ़ेगा तो समाज बढ़ेगा, तो देश बढ़ेगा, तो हम विश्व में विश्व गुरु बनने ही जा रहे हैं। तो परमात्मा ने जब हमको अवसर दिया है, तो पकड़ना है पड़ेगा, नहीं तो वो कहावत जो याद आती है, नदी में वो पंडित जी फिर वो चले गए ऊपर, भगवान ने कहा कि तुझे मौका मैंने दिया, तो मौका दिया है, तो मौका पकड़िए। और दूसरी बात, प्लेजर में, शादियों में हम जाते हैं तो वहां पैसे खर्च करते हैं, तो ये तो उससे बड़ा इवेंट वहां हो रहा है। शादी में फिर भी तनाव एक बार को हो सकता है, किसी ने क्या खाया क्या नहीं किया। यहाँ तो हर चीज इतनी व्यवस्थित हो रही है कि उसके बाद उस स्वर्ग से जैसे कहते हैं ना फीलिंग आती है। तो क्या एक्साइटमेंट हांडा जी आप में था, आप में था। तो आपने जो दिखाया है अभी, जो भगवान ने आपको मौका दिया, और इस इवेंट से पहले मौका दिया जापान जाने का, आपने हिला के रख दिया आज पूरा। मुझे लगता है कि अब देखिए, मैं एक बात और बोलूंगा, एक से कैसे लोग बढ़ते हैं, बस लास्ट बात करूंगा। तो अभी मैंने चर्चा करी, मैंने जाना है, तो मैंने अपने एक मित्र जो मेरे सहयोगी हैं, शैली जी को बोला। शैली जी ने फिर अपने लोगों में बात करी, तो आज 6-7 लाख हो चुके हैं 3 दिन की डेवलपमेंट को लिया है। तो ये हम भी जानते हैं कि अपने आज बात करेंगे तो समूह बनेगा। तो इसलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। शंखनाद का जो शीर्ष अभी जो आप टच करने जा रहे हैं, वो ये आज का शीर्ष है, कल का और भी आगे जाएगा। और ये जूम मीटिंग के माध्यम से पूरा विश्व देखेगा उस शंखनाद की इवेंट को, कि कैसे ये इतनी बड़ी इवेंट करने का साहस कंपनी से बड़ा एक विचार से पैदा हुआ, मूर्तियों के विचार से पैदा हुआ, और आज हम खड़े हैं। तो ये डैश, और सबने सब डैश में जाना ही है, शुरुआत कर दी गई है, इसके साथ आइए। और बहुत बहुत आपको वहाँ आनंद हर तरह से आने वाला है। इतना एक्साइटमेंट अभी सुबह से ही हो रहा है कि अब मीटिंग खत्म होती है और बात करनी है। एक बात लास्ट सुन करूंगा एम गार्ड के बारे में, क्यों वो अच्छा बिकेगा। अभी मैंने एक प्रोस्पेक्टिंग के लिए एक बंदे को बुलाया था, वो अपने 7 महीने के बच्चे को लेके वहां आया मेरे यहाँ, और मोबाइल उसके हाथ में दे रखा था उसने, ताकि वो बात कर सके। तो कितना वो ब्रेन उसका डैमेज करेगा, एक। दूसरा, जो हमारी बेटियां हैं जो माँ बनने जा रही हैं, उनके गर्भ में पलने वाले बच्चों को रेडिएशन का कितना इफेक्ट पड़ेगा, सोचिए। तो कितना बड़ा बिजनेस के अलावा आप मानवता का काम कर रहे हैं, उन बच्चों का ब्रेन डैमेज, उस पर ऑलरेडी स्टडी आ चुकी है, जो वहां आप सुनेंगे आप,
मलेशिया में हम सुन चुके थे। तो वो बहुत बड़ी स्टडी ग्लोबल लेवल में WHO कर चुका है, हमारे देश के डॉक्टर कर चुके हैं। तो क्यों नहीं उस चीज का हम समझते हैं कि बिजनेस नहीं है, ये परिवारों को बचाने के काम में उनके आशीर्वाद से साथ मिलने वाला पैसा वो पैसा है जो किसी बिजनेस से बहुत आगे हमें ले जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कहते हैं ना, किस्मत अतुल अतुल मौका देती है, रावत सर को किया हूँ दादा। किस्मत मौका हर देती गंगे है और हर हर मेहनत चौका महादेव। देती है। अतुल जी को लेंगे, अतुल जी 2 मिनट आपको भी देते हैं प्लीज। बोला हर हर गंगे हर हर महादेव। आप सभी तीनों महाभूतियों को बहुत बहुत सादर प्रणाम। बस सर मैं एक ही चीज कहना चाह रहा था, एक निवेदन है, मतलब मेरा अपना सुझाव है कि पूरा जो शंखनाद फोर का पूरा इवेंट जो हो रहा है ये यूट्यूब पे लाइव हो, ताकि भविष्य में इसका ये जो आयोजन, इतना सुंदर जो आयोजन हो रहा है, पूरे देश में लोग इसे लाइव देखें। मेरा यही कहना था सर। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद सर। ये हम योजना बना रहे हैं इसकी। देवक जी को अनम्यूट करते हैं। देवक जी प्लीज अनम्यूट। हम राम बहादुर सर को सुनेंगे। हेलो हाँ देवक सर, नमस्कार। सर प्रणाम सर, आप तीनों महाविभूतियों को प्रणाम। सर आज जो आप लोगों ने बारूद भर दिए हैं सर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी टीम है वाओ एकेडमी की जो टीम्स है वो पूरी तरह से चार्ज हो गई हैं। और सर रायपुर के जो शंखनाद फोर जो होगा सर, वहां पर आपको ये परिणाम दिखेगा कि अभी जो डेज 3 है वो डेज 4 होके आएंगे। टाइम बहुत कम है, 15 दिन, मतलब अभी की जर्नी 9 और +13, तो सर ये 22 दिन की जो जर्नी है सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को अपग्रेड करने का एक जर्नी है सर। और आज जो आप लोगों ने सर जो एनर्जी दिया है ना सर, उससे मुझे ये लग रहा है कि मैं भी कुछ सोच रहा हूँ कि मैं अभी तक तो इसमें 3A में हूँ, मैं 4O करके आऊंगा सर। वाह, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। देवक साहू सर जी ये जो प्रॉमिस करते हैं पूरा करते हैं। थैंक ये यू सर सर। ये सर सब आप लोगों का आशीर्वाद है सर, और जो एनर्जी आप लोग देते हैं सर वाओ एकेडमी में, वो रियली सर सबको काम आती है। थैंक यू सर। ऐसा कोई मंच सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होके काम करती है। किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, सबको सिखाना है और सबको सीखना है। इस स्वार्थ के साथ जो काम कर रही है सर वाव एकेडमी, उसको मैं सर प्रणाम करता हूँ सर। और यस मुझे यस। पक्का पक्का ये अनुमान है सर कि हर आदमी अपने आप को एक ग्रेड ऊपर अपग्रेड करके आएंगे। वाह, थैंक यू वेरी गुड। थैंक यू सर। हम लेते हैं अब राम बहादुर पटेल जी, हमारे चहेते लीडर, साथी और हमारे दिल अजीज थैंक यू भाई। बाकी लोगों को बैकग्राउंड अनम्यूट से किया आवाज जाए। कहाँ से आ रही है? दादा ये देखो ना, बैकग्राउंड से आवाज कहाँ से आ रही है? तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा। महेश सर, वाई के प्रधान सर, पूरी वाव एकेडमी। जब वाव एकेडमी का नाम लेते हैं तो वहां पे तो एक एक 1A 2A 3A 4A 5A 6A है ना, -4 -5 तक आ जाते हैं। तो एक चीज मैंने महसूस किया इन 4-5 सालों में, जब से अ, दादा हैं, महेश साड़ा जी हैं, भाई के प्रधान सर हैं, आप सबने वाव एकेडमी को जिस तरीके से सींचा सजोया, तो एक 1A 2A को भी यदि उसके अंदर सपने हैं तो वो उसके अंदर एक विश्वास है कि यदि मैं कंपनी की जितनी भी रैंक हैं उन सभी रैंकों को प्राप्त कर सकता हूँ। ये आज भी हमारे वाव एकेडमी में जो भी मतलब सपने हैं काम कर रहा है ना, उससे भी आप पूछो कि तुम बन जाओगे ना, तो यही बोलता है, हाँ बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। तो ये विश्वास आना ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये है कि जब जापान को हम देखते हैं, है ना, वाई के प्रधान सर, महेश आड़ा सर, पिछली बार हम लोग सब दादा के साथ गए थे, तो जापान जाना ही एक बड़ी बात है। मतलब जब एक इंसान जापान से लौटता है, जो लोग देखने वाले होते हैं ना, मतलब साल 1.5 साल तक पूछते रहते हैं भैया क्या क्या वहां पे देख के आए, है ना। कई कंपनियां बैंकॉक लेके जाती हैं, इधर दुबई लेके जाती हैं, वहां कोई नहीं पूछता, आजकल सब नॉर्मल हो चुका है। लेकिन जापान जाना, जापान की कंपनी में काम करना, जापान के लोगों के साथ काम करना, ये एक अपने में एक अलग उन्नति है, प्रसिद्धि है। तो ये हमको एक अलग गौरव देता है।
मतलब एक आप मार्केट में जब भी आप जाते हैं ना, तो एक गौरव लेकर के जाते हैं कि मैं जापान की कंपनी में काम कर रहा हूँ, जापान के साथ काम कर रहा हूँ, जापान की टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ। यस। आजकल जब कोई भी पूछता है कि भाई आप क्या करते हो, तो मैं आजकल एक चीज बोलता हूँ कि मैं एक जापानीज कंपनी में हूँ जो लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी में काम करती है। तो बोला लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी में काम करती है, बोला हाँ लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी में काम करती है। तो फिर उसको लिए आप एक वर्ड्स हम बोल देते हैं कि आज के समय में जो भी अ, चीजें हो रही हैं जिससे आप बीमार पड़ रहे हैं, चाहे वो रेडिएशन हो, चाहे वो आपका पानी हो, भोजन हो, इन सब में जापान ने बहुत बड़ा काम किया है। और हम उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इनसे बच सकते हैं, हम अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। क्योंकि अब कहीं ना कहीं अब समय आ गया है अपने एम गार्ड डे को भी प्रमोट करने का, तो वो भी तो हमारा लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी है। तो अब अप्रोच के भी तरीके धीरे धीरे अपन को ट्रांसफॉर्म करना है, नॉट ओनली वाटर। तो पानी ठीक ही है, लेकिन अब यदि हम, मैंने दो तीन जगह ऐसे बोला तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लेके बातों को सुना कि मैं एक जापानीज कंपनी में हूँ, एमएनसी में हूँ, जो लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी में काम करती है। तो वहां से क्वेश्चन आता है कि आप ये क्या है, तो फिर आगे अपन बात कर सकते हैं। दूसरी तीसरी चीज की, हमारा जो शंखनाद इवेंट है, देखिए मुझे जिसने बनाया है ना, डैश टू या भी या डैश थ्री बन जाऊंगा 2-4 महीनों में, वो इवेंट ने बनाया है। मतलब मेरे अंदर कोई खास क्वालिटी नहीं है, है ना। लेकिन मेरे अंदर एक चीज है कि मैं कोई भी इवेंट को मैं खुद ज्वाइन किया मैंने, और शुरुआत से ही हमने एक एक अपने साथी को वहां पे ले गए, क्योंकि मेरे भी सीनियर ने यही किया, महेश सर ने हमेशा एक एक इवेंट में गए तो हमने डुप्लीकेट किए, है ना। डुप्लीकेशन में मैं माहिर हूँ, मतलब मैं बहुत कुछ नहीं सीख पाता हूँ, लेकिन जो सीख लेता हूँ उसको हम जल्दी इम्प्लीमेंट करने में, ये मेरे अंदर थोड़ा वो है कि मैं जल्दी इम्प्लीमेंट करता हूँ। कुछ भी सीखा मैंने, इम्प्लीमेंट जरूर करूंगा उसको। तो मैंने इवेंट में ये सब किया, क्योंकि कहते हैं ना कि एक यदि दिया जल रहा है तो उससे दूसरा दिया जलाना बड़ा आसान होता है। तो भाई जहां ऑलरेडी इतने सारे दिए जलेंगे प्रोग्राम में, ठीक है, तो वहां पे जो एक आपका साथी है, यदि उसका अंदर चिंगारी है, तो आप उसको एक चिंगारी से कनेक्ट कर सकते हैं, और वो फिर एक बड़ा फ्लेम बन जाएगा, बड़ा रोशनी देने वाला आदमी बन जाएगा। तो वहां सबको एक चिंगारी मिलेगी, है ना। जब वहां पे लोग सक्सेस की कहानियां सुनेंगे कि भाई कैसे 6 बने हम, कैसे 6 से 2 बने, -2 बने, -3 बने, -5 बने, तो वो जो कहानियां हैं, वो जो स्टोरियां हैं, वो एक स्पार्क देंगी। मतलब वहां से आने के बाद ना एक इंसान बैठेगा नहीं, वो आपके साथ में लग जाएगा। तो हमारी जो मेहनत है ना, अब आज हो गई 21-22 तारीख, अब से लेके इवेंट तक की हमारी जो मेहनत है, वो लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम में पहुंचाने की है। ये यदि मेहनत कर दी गई तो मैं बताऊं, 1-2 साल की मेहनत बच जाती। इवेंट में यदि आपके साथ में 10 लोग चले गए, 20 लोग चले गए, 50 लोग चले गए, तो आपका बहुत सारा मेहनत बच जाएगा। और आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। तो पहले सोचिए तो कि 50 लोगों को लेके जाना है, 100 लोगों को लेके जाना है। जब आप सोचेंगे तो फिर वो करेंगे, है ना। उसके लिए आप दिमाग लगाएं, कौन बंदा है, कौन सी लिस्ट में। आप सोच ही रहे हैं 2 लोगों को लेके जाने का, सोच ही रहे हैं कि हम पहुंचे कि ना पहुंचे। अब जब आप खुद ही ये सोच रहे हैं कि यार मैं कैसे जाऊं यार, वहां टिकट का ट्रेन कैसे करूं, 2300 रुपये कैसे करूं, तो फिर लोग कैसे जाएंगे आपके साथ में। तो बड़ा सोचिए, आप अपने आप को वहां रखिए, और अपने साथ में प्रयास करिए कि 10 हों, 20 हों, जो भी आपके लोग हों, जिनको भी आपने प्रेजेंटेशन दिखाया है, बिजनेस प्लान दिखाया है, ठीक है, उसको आप सिर्फ एक बात बोलो, यार देखो जीवन में तुमने बहुत सारे पढ़ाई की, बहुत सारे वहां पे टाइम दिया, कॉलेज में टाइम दिया, नौकरी में टाइम दिया, इंटरव्यू देने के लिए टाइम दिया, हर जगह तुम समय दे रहे हो। मेरे लिए तुम 2 दिन का समय दे दो, और एक बार 2300 रुपये खर्च कर लो। इतने सारे फार्म भरे होंगे, इतने सारी जगह काम किए होंगे सफलता के लिए, मेरे लिए यदि तुम मेरे को मानते हो, तो एक बार 2 दिन का मेरे का समय दे दो। मैं जीवन में दोबारा तुमसे कोई समय नहीं मांगूंगा, है ना। तो उससे आप बात कीजिए कि 2 दिन अपनी जिंदगी के मेरे लिए दे दो। जीवन में कभी तुमको यदि 2 दिन मेरे को जरूरत पड़ेगी, तो मैं बताना, मैं 10 दिन पहले से आ जाऊंगा, ऐसा बोलिए उनसे आप। तो डेफिनेटली वो आपके साथ में 2 दिन के लिए तैयार हो जाएगा और चलेगा।
और यदि आपने 5 ऐसे लोगों को सेलेक्ट कर लिया, 5 लोगों को वहां आपने पहुंचा दिया जिनको आप बिजनेस में लाना चाहते हैं, प्लान दिखा चुके हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं, तो क्यों नहीं आ जाएंगे यार? लोग तीर्थ यात्रा करने चले जाते हैं 4 दोस्तों के साथ में, ठीक है, पिकनिक मनाने चले जाते हैं 4 दोस्तों के साथ में, तो आपके साथ क्यों नहीं आएंगे 2 लोग वहां पे? 2 दिन के लिए आएंगे, लेकिन आप जब उनको उस तरीके से, उस भावनात्मक अप्रोच से आप उनको अप्रोच करेंगे आप, तो डेफिनेटली आप वहां तक पहुंच जाएंगे लोग बाग। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। दादा को, महेश हाड़ा जी को, भाई के प्रधान सर को सैल्यूट है इतनी बढ़िया शानदार वाव एकेडमी का निर्माण करने के लिए। हम गर्व है। थैंक यू थैंक राम भाई, यू आर ऑलवेज स्माइलिंग। आपका एक चेहरा बड़ा मोटिवेट करता है। कहाँ से आपने जर्नी चालू की, जब मैं आपको देखता था, और आज आप डैशटू हो, बड़ा गर्व महसूस होता है, फक्र होता है कि जो है इंसान अगर ठान ले तो इंदौर में आके भी 1.5-2 करोड़ का घर बना सकता है, एक अच्छी रैंक ले सकता है, और एक अच्छा रुतबा अपनी टीम में मेंटेन कर सकता है। और ही इज नन अदर देन द राम बहादुर पटेल। सो द राम बहादुर पटेल अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा सकता है। तो ये जो जर्नी है ना, जो प्रोग्रेस की जो जर्नी है, ईश्वर आपको और कामयाबी दे, और आप जो है निरंतर प्रगति के सोपान जो है वो लेते रहें, उपलब्धियां लेते रहें। यही शुभकामनाएं मेरी आपको है। हम मिल रहे हैं बहुत जल्दी, 2 दिन बाद फिर और जी बात। दादा। दादा 2 हैंड है, अनंत त्रिपाठी सर हैं और यशपाल झाला सर। झाला सर को अनम्यूट करते हैं, 2 लोगों को और ले लेते हैं। दादा प्रणाम। झाला जी नमस्कार। सर नमस्कार। आप तीनों को बहुत बहुत प्रणाम, नमन दादा, कि आप लोगों ने इतना कॉन्फिडेंस भर दिया है कि अब रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सभी सुनने वालों को एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, कि मुझे 20वां साल जा रहा है रेलवे की नौकरी करते करते, और इवेंट क्या करवा सकता है आपके जीवन में बदलाव, मैं उसी पे बात करूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा। देखिए, मेरा पहला सैलरी था 6,500 और आज मेरा सैलरी है 75,000। लेकिन 20 साल दिए मैंने, लेकिन केंगन को सिर्फ 3.5-4 साल दिए। और केंगन ने क्या दिया है कि आज केंगन ने अपनी सैलरी से 3 गुना इनकम दे दिया। मतलब आज मैं बता नहीं सकता कि इवेंट क्या करवा सकता है। अगर ये इवेंट में मैं नहीं बैठता दिल्ली में, जो केंगन का इवेंट हुआ था, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आप सबसे बोलूंगा, 400 प्लस लोगों से, कि खुद और अपनी टीम को जरूर इवेंट में लेके आए। आपको ही नहीं पता है कौन सुतली बम रहेगा, कौन डायनामाइट रहेगा, कौन रॉकेट रहेगा। ये इवेंट के बाद ही पता चलेगा कि वो रॉकेट की तरह रहेगा, कि वो ब्रूम करेगा, कि धड़ाम करेगा। बस आप इवेंट में आइए, मैं इतना ही बोलूंगा। क्योंकि जिस इवेंट ने मेरे जैसे व्यक्ति को अगर एक लीडर की तरफ बनने के लिए मोटिवेट कर दिया है, क्योंकि मैं नॉन नेटवर्कर था, क्योंकि केंगन में नॉन नेटवर्कर और यूजर ही आते हैं। तो आप कैसे यूजर से एक लीडर बन सकते हैं, ये यात्रा आपको हमारी त्रिमूर्ति सिखाएगी, और इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो दादा आपको धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। महेश हाड़ा सर, भाई के प्रधान सर, धन्यवाद सर। आप ये बताइए कि आपके चेहरे पे इतना ग्लो कैसे आया? आप कौन सा फार्मूला, कौन सा नुस्खा अपना रहे हैं? कोई नया आपने दादा याद अभी किया? दादा मैं अभी नाइट ड्यूटी करके आ रहा हूँ, लेकिन जो आपकी रेमेडीज हैं वो यूज कर रहे हैं हम। गुलाब जल और ब्यूटी वाटर को मिला मिला के रगड़ रहे हैं, और आपके सारे जूसेस का उपयोग कर रहा हूँ दादा। और मैं बोलूंगा, देखो दोस्तों, मतलब जो भी बोल रहा हूँ मैं सही बात है बोल रहा हूँ। 44 की एज है, और जब से मैं केंगन में आया मैंने जिम जाना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा एक सपना है कि डेज 3 जाना है। लेकिन दादा के नुस्खे और ये पानी और घर बैठे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बता रही है कि ये मसल्स टोन हो गए। तो आप सभी भी थोड़ा बहुत अपने मसल्स पे काम करिए। कोई जिम जाने की करने की जरूरत नहीं, लोहा लंगड़ उठाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को उठा लीजिए, बाकी दादा और हाड़ा साहब, प्रधान साहब है ही हथेली में उठाने के लिए हम सबको। तो दादा यस आपका यस। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके नुस्खों का धन्यवाद, इमली पानी, जूस, मतलब, और आपकी मर्म चिकित्सा। और मतलब मैं तो दादा चाहता हूँ कि कभी आपका 5 दिन का सेशन मिले और पूरी एकेडमी ट्रेनिंग ले वहां पर आपके साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम करेंगे इस पे भी विचार। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। हम दादा आपके थैंक यू। अंतिम पार्टिसिपेंट अनंत त्रिपाठी जी, प्लीज आइए और अपने विचार रखिए यहाँ पर। थैंक यू यशपाल जी। सर दादा। आप सभी को नमस्कार। मैं अनंत त्रिपाठी। मैं जितने भी हमारे साथी अभी बने हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है आप सबके प्रति। मैं आपसे ठीक रियल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट की है, 2 मिनट की है। जब हमने केंगन स्टार्ट नहीं किया था,
केंगन को हम देखने गए थे। आपके बेबीलोन रायपुर में सुदेश मलिक आए थे सन 2018 में। उसमें हम 8-9 लोग गए थे। महेश आड़ा जी, निखिल पुरानिक जी, दादा ने बोला था कि आप लोग जाके देख के सिर्फ आइए। उसमें दिलीप सरकार, मैं, अनंत त्रिपाठी, राम बहादुर पटेल जी, शैलेश कुशवाहा, हमारे अनिल पटेल जी, दीपक रुहेला और निमेश मालवी, ऐसे 7-8 लोग हम लोग गए थे रायपुर। और मित्रों, उन 8 में से आज 7 लोग, 8 में से 7 लोग आज 6A, 6A2, अनंत जी का शायद ब्रेक हो गया -3, -4 है। हैं। तो ये है एक बहुत बड़े मंच की झलक का असर आपके जीवन में पड़ता है। और नो डाउट, आप अगर ये झलक में अपना जीवन बनाना चाहते हैं तो शंखनाद 4 मिस न करें। आप हर हाल में जाइए। आपने अभी देखा कुंभ के मेले में लोगों को कितनी परेशानियां हुई सिर्फ एक डुबकी लगाने के लिए। तो लोग डुबकी लगाने नहीं गए, लोग भीड़ में थे कि भीड़ का नज़ारा क्या होगा। तो नज़ारा आप आइए, आप भी देखिए कि उस नज़ारे में आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे डुबकी लगाने से निकलने से क्या फायदा होगा। तो वो जो 8 मित्र थे, 8 में से 7 मित्र आज हम 6A, 6A2, -2, -3, -4 हैं। और नो डाउट, अगर 8 में से 7 लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं और हर व्यक्ति अगर 5-5, 10-10 लोग लेके आ रहा है, तो अगर हमारे 8 लोगों के जाने का रेशियो अगर 8 में से 7 का है, तो आप भी अगर 5-10 को लेके आएंगे तो आपका रेशियो क्या हो सकता है, ये आपका भविष्य तय करेगा, ये शंखनाद 4 तय करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपके शब्द, एक एक शब्द आपका जो है किसी हीरे से कम नहीं है, किसी मोती से कम नहीं है। और अब कोई और है, नहीं तो इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। जी दादा, बहुत बहुत दादा धन्यवाद आपका। दादा दादा है ना, दादा यशवंत जी सब है। दादा लीजिए, आप चलन दे आधा घंटा। तो मैं थोड़ा इजाजत लूं क्या, क्योंकि जो है दादा बस 5 मिनट लीजिए, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, है ना। 5 मिनट लीजिए। यशवंत धाकड़ जी हैं क्या अभी? ठीक है। हीरालाल अस्के जी हैं, यशवंत धाकड़ जी हैं, और कौन कौन है? गुड मॉर्निंग दादा, प्रणाम। गुड मॉर्निंग। दादा कुछ भी बोलने के लिए बचा नहीं हमारे पास में। और मुझे हाड़ा जी ने कह दिया कि 6A2 ने अबो को ही लेंगे हैंड रेस में, तो हमने हैंड रेस नहीं किया। मैंने कहा -2 बनने के बाद ही हैंड रेस करेंगे। हाड़ा जी चाहते हैं कि -2 को ही से मीटिंग में लिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। यशवंत सर, आपके बाजू में और मोबाइल है क्या? इको हो रहा है। नहीं, एक्चुअली मोबाइल नहीं है, रूम में होते यहाँ से लग रहा होगा। थैंक यू सो मच सर आज की मीटिंग के लिए और आज की इस सेशन के लिए। और दादा के और प्रधान साहब के और आड़ा जी के दर्शन हो गए आज, मतलब जापान से आने के बाद में। और बस अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, बस यही है कि अब जल्दी जल्दी नंबर बुक करें, सीट बुक करें। और वो पेमेंट जो है टिकट का कौन से अकाउंट में डालना है सर, प्लीज वो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, आड़ा सर। दादा पाटीदार जी था। पाटीदार जी कुछ कहना चाहते हैं आप भी? नमस्ते। नमस्ते पाटीदार। नमस्ते। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है दादा, आज बहुत अच्छा लगा आपके पूरे जूम सेशन को पूरी टीम के साथ में। और अभी सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि 3A वाले को भी मंच मिल रहा है वहां पे। यस 3A वाला मंच मिल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है हमारी टीम के लिए। और हम बहुत लगे हुए हैं कि हम 10 लोगों को रिकॉग्नाइज कराएंगे वहां पे, नए लोगों को 3A को लेके। यस और पूरी टीम लगी हुई है और कम से कम 10 से 15 लोग नए टीम के साथ रिकॉग्नाइज होंगे वहां पे शंखनाद 4 के अंदर। और बहुत ही जोरों से तैयारी चल रही है। कम से कम 50 लोगों का टारगेट है मेरा कि यहाँ से मंदसौर से नीमच से 50 लोग लेके मैं आऊंगा वहां पे। और सबसे अच्छी बात है कि 3A को मैं रिकॉग्नाइज करने वाला हूँ मेरे हाथों से। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि 3A को मैं प्रमाण पत्र दूंगा, या शील्ड या मेडल या ट्रॉफी या जो भी डिसाइड हुआ है कमेटी का, वो देंगे। तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि 3A को मैं डायरेक्ट कुछ मिलने जा रहा हूँ, देने जा रहा हूँ। ये हमारे लोगों के लिए भी गौरव की बात है कि दादा के द्वारा सम्मानित होंगे वो लोग, तो बहुत बड़ी बात। और इतने बड़े मंच पे, सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े मंच पे 3A सम्मानित हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यस तो धन्यवाद दादा। और बहुत तैयारी में लगे हुए हैं हम रात दिन, और बहुत अच्छा होगा ये। और बहुत ही जल्दी अपन मुलाकात करेंगे शंखनाद 4 के स्टेज पे। धन्यवाद दादा। यस ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई दिख रहा है हैंड रेज यहाँ पर? सूरजमल कुमावत सर हैं सर दादा। हाँ, कुमावत जी को ले लो। दादा प्रणाम। प्रणाम कुमावत जी।
और वाई के प्रधान जी और महेश हाड़ा सर को भी प्रणाम, क्योंकि के ये जापान से जाके जो मसाला लेके आए हैं, आज वाई के प्रधान जी का तो स्पीड 100 से पार ही थी। और देखा कि वाकई में जब बाहर जाके आदमी कुछ लेके आते हैं इवेंट से, तो उनका जज्बा और जुनून एक अलग ही रहता है। तो मैं भी इसी इवेंट में रायपुर में फर्स्ट में गया था, पहला इवेंट वही मैंने देखा था बेबीलोन होटल में। आड़ा सर ले गए थे मेरे को, तो मैंने कहा चलो, मैं कुछ ये इस पे जुड़ा नहीं था इसमें किंगन में अपने, इसके पहले वो ले गए थे कि देखो। तो मैं गया भी था वहाँ पे, देखा मैंने रायपुर में। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ, जब उस टाइम पे मैं न्यू समझो कि क्लियर था, जुड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था, 1A भी नहीं था, 2A भी नहीं था, और आज वापस रायपुर बुला रहा है, इस शंखनाद 4 आवाज दे रहा है, ध्वनि दे रहा है कि भाई वापस आओ, तो आज 6 बन के जाऊंगा। तो ये बड़ी मेरे लिए भी गौरव की बात है, और आप सभी का सीनियर का आशीर्वाद है। और उस रायपुर में जब बेबीलोन होटल में मैं नहीं जाता, तो आज 6 में बन के नहीं रहता, और आप इस मंच में आज बोल नहीं सकता, और ना मैं आपके साथ में रहता, और कहीं अदर दुकान बिजनेस वगैरह कुछ भी मैं करता। बाकी सर ने उस दिन मेरे को एक छोटी सी चिंगारी दिल में दी कि आप कुमाऊं जी चलिए। हाड़ा सर ने वो ले भी गए और बताया, वहाँ का बेबीलोन होटल का माहौल देखा मैंने। फिर इसके बाद में सयाजी में देखा, फिर इसके बाद में स्टार्ट करा। अच्छा, बेबीलोन होटल में देख के आया था मैं रायपुर में, मैंने मशीन ले ली थी, बुक कर दी थी, और फिर सयाजी का इवेंट हुआ था। तो जब से एक छोटी सी चिंगारी दिल में जगी, तो आज एक बढ़ते जा रही है। जैसे एक कहते नहीं कि एक वन में आग लगती है तो एक से आगे आगे बढ़ती रहती है, ऐसे दिमाग में बढ़ता जा रहा है। एक शिक्षक बनने का जुनून था, शिक्षक बन गया, अब शिक्षक बन के मैं रायपुर वापस जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि वापस जब ये शिक्षक बनने के बाद में देश 2 भी बनूंगा मैं। और आज देश 3 का एक दिमाग में माइंड सेट हो गया है कि देश 3 बन के जापान भी जाना है। आप जा सकते हैं सभी, तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? मेरे दिमाग में ये चिंगारी चल रही है, भयंकर आग लग रही है। तो हाड़ा सर जा सकते हैं, भाई के प्रधान जी जा सकते हैं, तो मैं भी जा सकता हूँ। मैं आपको सभी को यही कहना चाहता हूँ, एक ही लाइन, कि हौसला बुलंद है तो मंजिल आसान है। हाड़ा सर का और इनका हौसला बुलंद है, आपका सभी का हौसला बुलंद है। तो ऐसा हौसला सभी को बड़ा करके, हौसला बुलंद करके इस मंजिल को पाना है, और जापान जाना है, और रायपुर भी आना है, और कुछ कारवा लेके आऊंगा, और वहां से बहुत जैसे लूज गुब्बारे में हवा भर के आएंगे, इसी प्रकार पूरी टीम सभी वाव एकेडमी के 1A 2A 3A 4A सभी एक गुब्बारे की तरह बन के आएंगे, और फिर मार्केट में फूटेंगे, तो सभी का उद्धार होंगे। और सर का यही है कि जिता के जीतने का उनका लक्ष्य है। ये वाव एकेडमी का बहुत ही बढ़िया शानदार नारा है, और वाव एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कि इसी के बैनर तले आज नील आदमी बिल्कुल जीरो से हीरो बन रहे हैं। तो ये बहुत बहुत श्रेय आप सभी को जाता है। कोई मैं इतना बड़ा लीडर भी नहीं हूँ कि मैं शिक्षक बन जाता, बाकी आप सभी का श्रेय और सभी का आशीर्वाद से आज मैं शिक्षक बन के वापस रायपुर जा रहा हूँ। तो थैंक यू दादा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू, थैंक यू। अब हम जितेंद्र झा सर को सुनेंगे। थैंक यू कुमार जी। थैंक यू सर, थैंक यू दादा। उसके बाद जय भगवान जी को सुनेंगे। जितेंद्र जी प्लीज कंटिन्यू। जी दादा, प्रणाम दादा। प्रणाम सर, प्रणाम। अरे तो आपको स्पॉटलाइट देता हूँ ताकि थोड़ा आपका चेहरा चमके पूरा। ये हाँ, अब बताइए आप जी कहाँ जी हैं जी, आप? ये दादा आप देख रहे हैं पीछे मेरे स्कूल का नाम, बोर्ड परीक्षा चल रही है। ओके। 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा चल रहा है, संचालित कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। लेकिन आप तीनों गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। और हम अभी पिछले 1 सप्ताह से हाड़ा सर और प्रधान सर का जो जापान का टूर था, भले हम जापान तो नहीं गए हैं, लेकिन मैंने महसूस कर रहा था कि वाकई में, भले नहीं गए हैं लेकिन फील कर रहा था, मैं महसूस कर रहा था कि वाकई में जापान का दर्शन हाड़ा सर हो गया और है। प्रधान सर ने करा दिया है। यस सर, यस सर। जी सर जी। तो मैं आज परीक्षा होने के बावजूद भी अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं बाहर आया और बोला, बात किया जाए। तो देखिए, सर भाव करिश्मा ही ऐसा है कि इंसान खुद को रोक नहीं पाता, और बिल्कुल भाव बिल्कुल। भी ऐसा संगठन है जिसमें कोई रोक टोक नहीं है।
जी दादाजी। फुल आजादी है हर चीज की, और आपका शिक्षक कैसे हुआ आपको भी पता नहीं पड़ा होगा। यही वाव है कि कब जी जी। कहाँ कैसा रैंक अचीव हो जाता है, ये रैंक अचीव करने वाला भी नहीं जानता। अब दादा आप सबका आशीर्वाद है, सहयोग है, और आगे की तैयारी चल रही है शंखनाद। ये समय ये कह रहा है कि समय कितना कीमती है हमारे लिए, राइट। तो मैं पहले चेक करता हूँ दादा की उपस्थिति, है ना। नहीं आए हाँ साहब, आप दादा को फोन लगा लीजिए, है ना। जी सर। जब तक मैं बात कर, हाँ, एक बार जी लेकिन सर फोन लगा लीजिए दादा को, ठीक रहेगा। जी जी। ठीक है, प्रधान सर आ गए हैं तो लेकिन दादा आप नहीं सभी आए। लोग अच्छे होंगे। जी, प्रधान सर हम अभी दिल्ली में ही हैं, अपने अपने रूम से हम लोग लाइव बात कर रहे हैं। सोचा कि क्यों ना जब हम इंडिया पहुंच गए हैं तो काम पे लगा जाए फटाफट, और जितनी स्पीड से हम सोच पाएंगे, जितना बेहतर हम सोच पाएंगे, उतना अपनी टीम को आगे ले आ सकते हैं। जापान का हमारा एक्सपीरियंस, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। दिख रहा है, पिन कर दीजिए उसको। केवल आपको नहीं दिख रहा है, सिर्फ बाकी लोगों को भी नहीं दिख रहा है? तो आप बताइए चैट में, लीडर्स प्लीज, आप नाम लिखिए चैट बॉक्स में, राइट। तो उद्देश्य हमारा है कि आपको हम कुछ चीजों से रूबरू करवाएं। नहीं दिख रहा है खान साहब, नहीं दिख रहा है क्या मेरा वीडियो? जी सर, क्या बोले सर? मेरा वीडियो दिख रहा है क्या? वीडियो ऑन तो है सर, एक मिनट में देखता हूँ मैं, नहीं दादा नहीं काली दिख रहा है बोल दादा। रहा है, रुकिए वापस नहीं नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख, एक बार बंद करके वापस चालू करिए सर। चालू करिए सर। पूरे इंडिया में एक एक्साइटिंग एनर्जी लेके आया हुआ है। तो दादा को पहले हम सुनते हैं, फिर जब तक मैं मेरा वीडियो का देखता हूँ, और फिर बाद में प्रधान जी और मैं भी हमारी बातें रखेंगे। आप बने रहिएगा, अपनी टीम को पूरा ज्वाइन करवाइए। आज का जूम मीटिंग बहुत स्पेशल है, और जबरदस्त शेयरिंग होगी आज की जापान एक्सपीरियंस की। तो दादा इनवाइट करता हूँ आपको, दादा प्लीज ओवर टू यू। साथियों चैट बॉक्स में वेलकम दादा करिए, और दादा का स्वागत है। दादा बहुत लेट नाइट सोए थे, रात में लेट बात ही हो रही थी हम लोगों की, उसके बावजूद भी दादा जो है समय पे आ करके जो मीटिंग में ज्वाइन किए। और जितने भी 6 से अबव है, प्लीज आप अपनी टीम के मैक्सिमम साथियों को जूम मीटिंग में बुलाइए और ज्वाइन करवाइए, सो दैट इस मीटिंग का पूरा लाभ उठा सके हम लोग। और क्योंकि अगर आप यहाँ पे पीछे हटे, यहाँ कमजोर हो गए, इसका मतलब ये कि आपने अपने बिजनेस को कमजोर किया, अपनी टीम को कमजोर किया। क्योंकि जो चीजें हम महसूस करके आए, जो चीज हम देख करके आए हैं, वो लाजवाब है। हम चाहते हैं कि उन लम्हों से आपको रूबरू कराए, वो चीजें आप देखे समझे, तो आपको एक लगे कि हाँ कुछ चीजें आप भी अपनी टीम के अंदर वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, राइट। तो दादा ज्वाइन कर दादा दिख चुके नहीं हैं, रहे, किस मैं नाम से दादा को, ज्वाइन है दादा? दादा को आप, चलो मैं फोन लगा रहा हूँ आप, है ना। जी दादा, जी सर। दादा से बात हुई थी आपकी? नहीं हुई सर। अच्छा, बात ही नहीं हुई। तो जी आपने बोला दादा आगे से बोला आपने, इसमें तो दिख तो नहीं नहीं रहा बोला कुछ। सर, नहीं नहीं बोला सर। अच्छा दादा अच्छा, दिख नहीं, आप चलो ठीक वीडियो है, ऑन हो मुझे गया लगा सर शायद, आपका।
हो गया? हाँ जी। दिख रहा है और लोगों को दिख रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा है वीडियो? सबको दिख रहा है सर, हाँ हाँ सबको हाँ, दिख रहा आपका है, वीडियो क्लियर। आया। वाह सुंदर भाई। चलिए, दिख दिख रहा हूँ ना? जी सर, जी सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिखना। चलो दादा, जैसे एंट्री करता है मुझे बताइएगा। मैं जी सर। स्टार्ट में, क्योंकि एक्चुअली यहाँ नेटवर्क का बड़ा इश्यू, इधर महिपालपुर में हम स्टे किए हुए ना, पता नहीं क्यों मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही थी। चलिए, तो हम लोग जो है बेसिकली जापान जाने का उद्देश्य, मतलब अभी प्लान नहीं था हमारा, क्योंकि सामने बहुत बड़ा इवेंट था हमारे। लेकिन जब कंपनी से मेल आया, स्पेशल, मतलब बहुत अच्छा फॉर्मेट था मेल का, जो हमारे कंपनी के जो फाउंडर ऑनर है मिस्टर ओशिरो सर, हीरो नारी ओशिरो सर, जब मेल आया हमें कंपनी से कि यू आर इनवाइटेड इन ओशिरोस बर्थडे एज ए स्पेशल गेस्ट, और जब पूरा उसमें विवरण दे रखा था, एंड वी आर इनवाइटिंग ओनली 200% लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर द एनर्जी इज गोइंग ऑन, तो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा मौका है। और रान सर ने भी हाँ बोला कि नहीं ठीक है, आई एम रेडी टू गो। तो फिर हम लोगों ने सोचा नहीं, बर्थडे है और कंपनी का 3 दिन कंपनी अपना पूरा विजिट करवा रही है हमें, अपना उनका एम्पायर विजिट करवा रही है, तो ये मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। बेसिकली बहुत ट्रेवलिंग हो रहा था, बावजूद इसके हम लोग निकल गए। अब जाने से क्या क्लैरिटी आई, एक्चुअली एक इमोशनल स्टोरी है ओशरो साहब की। और जापान बेसिकली बहुत, यूं कह सकते हैं, बहुत डेलिकेट कंट्री है, बहुत सेंसिटिव है लोग। अगर आपने उनको एड्रेस पूछ लिया ना, तो जब तक वो आपको प्रॉपर एड्रेस बता नहीं देंगे, जब तक वो आपको वहां तक पहुंचा नहीं देंगे, कनेक्ट नहीं कर देंगे, तब तक वो चैन से बैठते नहीं है। अभी आप मुंबई में किसी से पूछ के देखिए, पहली बात तो 10 लोगों को आप एक्सक्यूज में करोगे तब एक जाके सुनेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इनके नेचर में नहीं है किसी चीज को चीट करना, दे नेवर चीट। ये रिमूव हो जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे, पर ये चीट नहीं कर सकते। और आप जब जाओगे जापान तो महसूस करोगे। तो वहां जब हम रहे, सबसे पहले हम यहाँ से मुंबई से फ्लाइट लिए, मुंबई से हम हांगकांग गए, हांगकांग 5 घंटे का हमारा लेओवर था। उसके बाद हांगकांग से सीधा हम लोग लैंड किए ओकिनावा, जहाँ पे अपना कंपनी का सेटअप है पूरा। ओकिनावा में नहा, एयरपोर्ट का नाम नहा है वहाँ पे। वहीं पे हम जो है बैक टू बैक, जिस दिन गए हम 13 तारीख को, 14 को तो खैर हम लोगों ने थोड़ा अपना रेस्ट किया और पूरा मेंटली प्रिपेयर किए। फिर कंटिन्यू हमारा सिलसिला स्टार्ट हुआ साहब। और मौसम ने बड़ा वेलकम किया हमारा, पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, जहां जाओ पानी ही पानी, जिधर देखो समुद्र समुद्र। और पहुंचे हम लोग, एक अलग एटमोसफेयर से आए थे, अलग एटमोसफेयर में बैठे हम लोग, समय का बड़ा अलग है। वहां अभी लगभग लगभग 12, 12:15 हो रहा होगा जापान में इस समय, टाइम सुबह का। तो हम लोगों ने वहां पे पहुंचे, और इससे पहले हम लोग जा चुके थे। मैं, दादा, राम रतन जी, राम पटेल जी, राम भाई, यशवंत जी, अनंत त्रिपाठी जी, हम कुछ 7-8 लोग गए थे लास्ट टाइम। तो उस समय हम लोग एकदम न्यूली थे वहां के लिए, इतना अच्छा हम यूज टू नहीं थे। लेकिन इस बार जब हम गए तो हमें लगा कि, ऐसा लगा कि अपनापन सा लगा, किसी ऐसी जगह है जहाँ से हमारा गहरा नाता है। राइट, तो ओकिनावा, हाँ भैया आ जाओ। ओकिनावा बेसिकली एक यूं कह सकते हैं कि वहां का गांव का पृष्ठभूमि कह सकते हो आप। ओकिनावा इतना शांत, इतना कूल काम है कि आप इजीली, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा, थोड़ा वाईफाई पासवर्ड डाल बताओ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
चलिए, अब मेरा सर दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है ना? सर दादा, हाँ जी, दादा आ गए हैं सर। दादा आ गए? चलो ठीक, दादा जी। बुलाता हूँ मैं, दादा को बुलवाते हैं। तो जब हम वहाँ पहुंचे, दादा थोड़ा सेट तो जाएंगे। हम वहाँ पहुंचे तो हमें जो रियलाइज हुआ कि जैसे आप एक ऐसी जगह आए हो जिसे जन्नत में आ गए हो। ओकिनावा, स्पेशली ओकिनावा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और हमको विजिट करवाया गया, स्पोर्ट्स जोन देखा कंपनी का हमने। उकोन यानी जो हल्दी का नाम उकोन है, उसका फैक्ट्री देखा, सौंफ का फैक्ट्री देखा हमने, उनका जो पर्सनल फार्मिंग है। एक वीडियो बनाया हुआ है वहाँ पे, वहाँ गाय हैं, भैंसे हैं वहाँ। मैंने मतलब जो एक गांव की जो लाइफ होती ना, गोबर, तबेला, चारा, ये सब चीजों को जब महसूस किया, इस लेवल का आदमी आप मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हमारे हिंदुस्तान में जैसे मुकेश अंबानी जी है, वो वहां के अंबानी जी समझ लीजिए आप। इतना बड़ा पृष्ठभूमि और इतने सेंसिटिव, मतलब उनके सुपुत्र स्वयं, जब हम फैक्ट्री गए वहां पे, तो हमारे लिए ब्रेकफास्ट में गाय का दूध वहीं का, और अपना ऊपर हल्दी और हनी और ब्रेड था वहां पे। तो वो स्वयं वहां पे खड़े थे हम लोगों का वेलकम करने के लिए। और जहां पे हमने महसूस किया कि यार ये काम को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव है हमारी निजी कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा इवेंट था। अब अलग अलग जगह से सारे लीडर्स आए। रोमी वडेरा जी, आपने अगर किसी ने नाम सुना हो, जो -7 है, सिंथिया मैडम, वडेरा जी और एक और बंदा है, ये तीन ही -7 है पूरे अभी तक वर्ल्ड के अंदर। कहाँ कहाँ से लोग पहुंचे हैं, कहाँ कहाँ से, कहाँ जिस मतलब मेरे को लगता है कुछ 70 से 80 कंट्री के लीडर्स, टॉप लीडर्स जो इनवाइटेड थे, वो वहां पे आए हुए थे। तो वहां पे जब गए हमने, तो -7 भी प्रोग्राम में आ रहा है, क्योंकि इनविटेशन में ये नहीं था लिखा हुआ कि मैंडेटरी आपको आना है, यानी आना ही है। फिर भी -7 गए, -6 पहुंचे, -3 भी वहां थे, -4 तो खैर थे ही थे कई सारे। बताना मैं चाहता हूं इस वार्तालाप से कि एक विजनरी लीडर, एक वो बंदा जिसे अपनी लाइफ में बहुत एक्सपांसन करना है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो मल्टीपल होती है आगे जा करके। क्योंकि जब तक आप अपने मेंटल लेवल के अंदर वो चीजों को, उन घटनाओं को, उन परिदृश्यों को जब तक इनबिल्ड नहीं करोगे, आप अपनी टीम में वो चीजें दे ही नहीं सकते। वो टीम में वो चीजें आप पिरो ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? बेसिकली क्योंकि आपके पास जो है कंटेंट रहेगा, तभी तो आप टीम में कंटेंट दे पाओगे। अब वहां से हमारा मैनेजमेंट के साथ पर्सनल इंटरेक्शन हुआ, तो किसी बड़े इवेंट में मुश्किल है मतलब ओसिरो जी के साथ पर्सनल सेल्फी ले पाना। क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम जो वोकिनावा का इवेंट था ना, कन्वेंशन, हम नहीं ले पाए थे, क्योंकि ओसिरो सर स्पेशल एक बैरिकेड के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर थे वो। लेकिन हमारी टेबल तक, टेबल नंबर 33 तक वो पहुंचे अपनी वाइफ के साथ, सबको थैंक्स करने के लिए, सबको रिगार्ड करने के लिए। एक एक टेबल पे जा करके उन्होंने अपना फोटो दिया, सबसे मिले, गले मिले। बहुत म्यूजिकल है वो, उन्होंने गिटार से गाना गाया अपनी अपनी लैंग्वेज में वहां पे। तो वहां पे जाने के बाद ये रियलाइज हुआ कि यही उत्सव है, यही जीवन है। बाहर बारिश हो रही थी, आइलैंड के ऊपर पूरा सेटअप था, आगे समंदर था। मैंने वीडियो में सब चीजों का जिक्र कर रखा है, राइट। तो अब वहां से हमारे दिमाग में क्या आया, वी एज इंडियन हम क्या लेके आए? हम लेके आए कि ये कल्चर हमें अपनी टीम में देना है। मैं अपनी मतलब आपकी बात कर रहा हूँ, आप भले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। क्योंकि ये कल्चर हम गोल्डन गेट होटल से स्टार्ट किए थे, है ना। राम पटेल जी, अनिल जी, दादा इस चीज को अच्छे से जानते हैं। हमने 20 22 32 20 22 32 18 17 ऐसे लोगों से स्टार्टिंग की थी मीटिंग की, जब शायद हार्डली में 4 या 5 पे था। डे 1 से एक ही फोकस था, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मंत्र है इस इंडस्ट्री में। जिसे बहुत बड़ा बनना है, उसे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाना चाहिए। नंबर 1, उसे स्वयं जाना चाहिए। यानी अगली बार जब भी जापान का मौका आए, यस मैं चलूंगा। न भी आए तो स्पेशली हम
अगर हमने 50 लोगों का अगर ग्रुप बनाया, तो हम ओशरो सर का अलग से टाइम लेकर के, मेल करके, पहले से 2-3 महीने पहले की डेट लेकर के हम प्लान कर सकते हैं। सबके लिए वहां वेलकम है, राइट। तो बैक टू बैक 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 इवेंट, अगर आप उस सारी श्रृंखलाओं से गुजरोगे, चाहे वो टीएमटी टीम ने वो इवेंट्स किए हो, चाहे राम पटेल जी ने अभी आरंभ लिया हो, या दादा की जो परिवर्तन नाम से जो श्रृंखला चल रही है, भोपाल, बुरहानपुर, जावरा, और अभी रिसेंटली उरई में हो रहा है दादा का प्रोग्राम 2 दिन बाद। तो ये जो करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मेंटल प्रिपरेशन। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपकी मेंटल प्रिपरेशन है -3 की? क्या आप सच में 6A2, 6A, -2, -3, -4, 5, 6, 7, 8, माय गॉड, न केवल 8 बनना है, पहुंचना है, कईयों को पहुंचाना है, बनना है। तो जब आपका नजरिया कुछ बनने और बनाने की तरफ होता है, तब आप साइड वाइज जो भी उसके डूज एंड डोंट्स है, गुड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट है, लॉसेस है, प्रॉफिट्स है, उससे परे उठ जाते हो, राइट। तो एक कल्चर स्वयं को दीजिए, एक कल्चर टीम में डालिए। एक कल्चर स्वयं को दीजिए, एक कल्चर टीम में डालिए। जब तक कल्चर नहीं डालोगे, जब तक वो संस्कृति, वो सांस्कृतिकता नहीं लेके आओगे अपनी टीम के अंदर, क्योंकि यहाँ हर वैरायटी के लोग हैं, हर सोच के लोग हैं। वहां पे एक बंदा तो ऐसे वो कि मैं उनसे पूछ नहीं पाया एक्चुअली, बेसिकली लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है बात करने में। वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत आपको आती है इंटरेक्शन करने में, आप कैपेबल ही नहीं हो बात करने में, आपको गूगल ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा। वो उस बंदे का वेशभूषा देख के मुझे लगा कि ये पता नहीं किस कंट्री का होगा। मतलब जैसे वो साउथ अफ्रीका के जो घाना और जो जो डीप रूटेड ट्राइबल बेल्ट के जो होते हैं ना वेशभूषा, इस टाइप का जो लुक होता है, उस लुक में था वो बंदा। बट ही वॉज -4। एक वेड लाइट हर्ट करके आप गूगल कीजिएगा, WADELIGHTHEART, लाइट हर्ट। ये बहुत बड़े फिटनेस ट्रेनर है, जाने माने फिटनेस ट्रेनर है। ये ओकिनावा मुझे मिले भी थे हमें उसमें प्रोग्राम में। वो लीडर -4 है, आप जरूर यूट्यूब पे करेगा वेड लाइट हर्ट।